ऑलराइट, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे और आज का सेशन भी आप लोग का काफ़ी अच्छा गुजरा होगा। आई कुड अल्हम्दुलिल्लाह। नॉट अटेंड ऑल ऑफ द सेशंस, बट सिंस जब से मैं स्किलर्स टीम में ज्वाइन कर रहा हूँ तो इतनी डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेजेबल सेशंस हैं, मेरे लिए खुद बहुत हेल्पफुल होता है। सो आई होप आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हम अपना जो है कल का ही लेक्चर जो है कंटिन्यू करते हैं। कल जो हमने देखा था, what we studied was about how to create a profile, और प्रोफाइल को हमने SEO बेस्ड किस तरह यानी हमने उसको सेटअप करना है। सो आज जो है हम देखेंगे कि हमने अपनी फर्स्ट गिग किस तरह बनानी है और अपनी गिग को किस तरह SEO फ्रेंडली रखना है, उसका जो भी सारा प्रोसीजर उसको हम डिटेल में देखते हैं। सो आई जस्ट साइन अप, मैं जो अकाउंट में कल यूज़ कर रहा था, आई जस्ट साइन अप दैट। आई होप आप सबके जो है अकाउंट्स बन चुके होंगे और उसमें आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है अपडेट कर ली होगी। प्लीज चैट में सारे लिखते हैं जो सवाल पूछ रहे हैं सैफ, ताकि हमें पता चल जाए। अकाउंट्स बन चुके हैं तो भी लिखते हैं, नहीं बने तो भी मुझे लिखते साथ हैं। साथ बताते जाएं ताकि जब हम क्वेश्चन आंसरिंग सेशन होगा तो मैं फिर चेक कर लूँगा। अच्छा, यहाँ तक हमने बेसिकली कर लिया था। यहाँ पे हमने अपनी प्रोफाइल बना ली थी, एंड इफ़ यू रिमेंबर कल हमने डिटेल में देखा था कि किस तरह हमने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसको एसईओ फ्रेंडली रखना है, और ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। एडिंग ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, लिंक्ड अकाउंट्स, उसके अलावा स्किल्स थी, ठीक है, एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, ये वाली सारे हमने एस्पेक्ट्स को देखा था। और उसके अलावा हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेप था वो था क्रिएट न्यू गिग का, और इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि यू नीड टू हैव 65% ऑफ योर प्रोफाइल कंप्लीटेड। कुछ स्टूडेंट्स को शायद मोबाइल नंबर वेरीफाई कराने में इशू आ रहा था, मुझे कुछ ने कांटेक्ट किया था, बट वो यही है कि आपके कभी कभार ना, लाइक यहाँ पे आप अगर सेटिंग्स में जाएं तो इसके ना ब्राउज़र के कैशे एंड कुकीज़ होते हैं, उसको आप एक दफ़ा क्लियर करके आप फ़ोन नंबर ऐड करें तो फिर इशू नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तो आई जस्ट, मेरा देखिए 65% लिखा आ रहा है। दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू बेसिकली कि आप अपनी गिग क्रिएट करने से पहले वो मैं कहते हैं कि आपकी 65% रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सो ये मेरी हो चुकी है, मुझे ग्रीन रंग का उन्होंने सिग्नल दे दिया, तो मैं मूव फॉरवर्ड करता हूँ। यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मुझे कह रहे हैं नाउ योर प्रोफाइल इज़ कंप्लीट, यू कैन गेट ऑल द एक्साइटिंग स्टफ, यानी वो कह रहा है कि आप गिग वगैरह क्रिएट नाउ अब कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आज हम देखेंगे कि हम लोग एक गिग किस तरह बनाएंगे, और गिग के पहले ना मैं आप लोगों को थोड़े से पहलू बता दूं कि एक गिग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और एक गिग को जो हमने चीज़ें उसमें ऐड करनी है उसको हम किस पर्सपेक्टिव से ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन है ओवरव्यू का, ठीक है। ओवरव्यू में सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है गिग टाइटल। जिस तरह आप दराज स्टोर पे जाते हैं तो आप किसी भी प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं तो उस प्रोडक्ट का टाइटल होता है, यानी उस प्रोडक्ट का नाम होता है। इसी तरह यहाँ पर आप जब भी कोई सर्विस सेल आउट करते हैं तो उसका आप नाम रखते हैं कि क्या कर रहे हैं आप। फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू डेटा एंट्री वर्क फॉर योर बिजनेस, या आई विल डू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, प्रूफ रीडिंग फॉर योर एकेडमी या फॉर योर एकेडमिक वर्क, ठीक है, कुछ भी इस तरह। तो आप यहाँ पे अपना टाइटल लिखते हैं जो भी सर्विस आप सेल आउट करना जा रहे हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइन की। अब लोगो में मैं फॉर एग्जांपल एक टाइटल लिखता हूँ। अच्छा, इसके आपने ना एक चीज़ थोड़ा सा माइंड में रखनी है कि आई विल जो है ना, ये ऑटोमेटिकली इन्होंने ऐड किया, तो उसमें परेशान नहीं होना कि आई विल क्यों लिखा आ रहा है। सो आई विल जो है इसमें ऑटोमेटिकली आप जितनी भी गिग्स देखेंगे उसमें उन्होंने ऐड किया होता है। So each and every gig would start with like I will do something या I will design something. So let's assume कि मैं कोई लोगो की एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर हम ज़रा थोड़ा सा सर्च भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ज़रा सर्च करते हैं, अगर हम ग्राफिक डिज़ाइन में जाएं और यहाँ पे लोगो डिज़ाइन में जाते हैं हम, ये देखें आपकी सबकी ना आई विल से शुरू हो रही है, ठीक है। ये आप लोग ने एक चीज़ माइंड में रखनी है। दूसरी चीज़ ये कि मैं फॉर एग्जांपल लोगों की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज मैं आपको इसमें ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकूँगा, मेरे इसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो अब लोगो ना हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, यानी इसके ना मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं। लोगो किस तरह बनाएंगे, कुछ लोगो आपके यानी पुराने ज़माने के स्टाइल के होते हैं, कुछ लोगो आपके कार्टून स्टाइल के होते हैं, कुछ लोगो आपके यानी बिल्कुल सिंपल क्लीन स्टाइल के होते हैं, कुछ लोगोज आपके जो है सिग्नेचर फॉर्मेट में होते हैं, जिस तरह आप अपना सिग्नेचर नहीं करते। कुछ लोगोज आपके कलरफुल होते हैं, कुछ लोगोज आपके डल होते हैं। तो उसके ना कुछ स्टाइल्स है। तो यहाँ पे आपको देखें लोगो ऑप्शंस में ये लोगो स्टाइल दिख रहा है,
और यहाँ पर बायर जो है डिफरेंट इन स्टाइल्स को सर्च आउट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मिनिमलिस्ट, मिनिमल का मतलब होता है फॉर एग्जांपल बड़ा ही सिंपल सा, यानी क्लीन लोगो। मैस्कट, मैस्कट होता है जिस तरह आप लोग देखते नहीं है जो पीएसएल में हर टीम का एक मैस्कट था, यानी फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद यूनाइटेड जो थी उसका एक लॉयन का मैस्कट था, मुल्तान की जो टीम थी उसका वो साइन जो था उसका मैस्कट था। तो उसके कार्टून टाइप इस तरह लोगो बनते हैं, उसको हम मैस्कट कहते हैं। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं हमारे पास। तो जब भी फॉर एग्जांपल हम कोई गिग बनाते हैं तो हमने थोड़ी सी ना सर्चिंग करनी होती है कि अगर हम लोगो डिज़ाइन में जो है गिग बना रहे हैं तो उसमें बेसिकली हम लोग किस तरह की यानी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। यानी हमने सिर्फ ये नहीं कहना कि हम लोगो डिज़ाइन दे रहे हैं, हम लोग ये कहते हैं कि लाइक हम लोग जो है इस स्पेसिफिक कैटेगरी का लोगो डिज़ाइन दे रहे हैं। यानी हमने ना बहुत स्पेसिफिक होना होता है, हमने लाइक वी कैन नॉट बी वेरी जनरल। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल लें कि आप जिस तरह यूनिवर्सिटी की डिग्री करते हैं तो आप सिर्फ ये तो नहीं कहते हैं कि आपने बैचलर्स किया, फिर जब आपसे पूछा जाता है आपने बीबीए किया तो फिर आप उसे बताते हैं कि आपने बीबीए किस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में किया। सो जब भी हमने गिग बनानी होती है तो हमने मेक श्योर करना होता है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिक हों, बहुत ज़्यादा जनरल ना हो। तो सबसे पहले हमारा ये होता है कि हमने इस टाइटल को रखना है कि हम जो भी सर्विस सेल कर रहे हैं। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मैं जो है यहाँ पे हम सिग्नेचर स्टाइल लोगो अगर देखें तो लेट्स सी हाउ दे लुक। और सिग्नेचर स्टाइल लोगों ने इस तरह के होते हैं, यानी जिस तरह आपके हैंड रिटन नहीं होते जिस तरह सिग्नेचर होता है, और इस तरह के लोगोस भी काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। तो मैं अब मेरा काम क्या होगा, बेसिकली सबसे पहला जो हमारा स्टेप है ना गिग बनाने से पहले वो ये कि हमने सर्च अपनी बहुत ज़्यादा करनी है। हमने सर्च क्या करना है कि फॉर एग्जांपल जो भी गिग हम बनाने लगे, जिस सर्विस में भी बनाने लगे, एक तो पहले हमें उस स्किल का पता होना चाहिए। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे सिग्नेचर लोगो का पता है, ठीक है। उसके बाद जब मैं उसको सर्च करता हूँ यहाँ पर उसके टैग को, ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल सिग्नेचर को मैंने सर्च किया तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखनी होती है वो ये देखनी होती है, ये जो मैंने इसको बोल्ड किया, दैट इज़ 3980 सर्विसेज अवेलेबल, जिससे मुझे आइडिया होता है कि कितने सेलर्स हैं जो इस सर्विस को बेच रहे हैं, ठीक है। यानी इस कीवर्ड पर अगर कितने और सेलर्स हैं जो इस कीवर्ड पर गिग बनाए पहले बैठे हैं। और फिर दूसरी सर्च मेरी ये होती है कि मैं देखता हूँ कि अच्छा अगर मैं सिग्नेचर सर्च कर रहा हूँ तो ऊपर जो मुझे सेलर शो हो रहे हैं उनके रिव्यूज़ वगैरह शो हो रहे हैं, यानी उनके रिव्यूज़ हैं। तो आपको यहाँ पे देखें नज़र आ रहा है कि अच्छे अच्छे रिव्यूज़ हैं इसमें, इसके 44 हैं, इसके 85 हैं, ठीक है, इसके 1K मीन्स 1000, ठीक है, इसके 85 हैं, इसके 92 हैं। दैट मीन्स के इस कैटेगरी में कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है और रिव्यूज़ भी अच्छे रिस्पेक्टेबल रिव्यूज़ मिल रहे हैं। दूसरी चीज़ आप किस तरह पता लगा सकते हैं कि अच्छा ये जो जिसमें कैटेगरी में जाना चाह रहा हूँ, हमने ना पता है क्या करना है, हमने ऐसी कैटेगरी में जाना है जिसमें कम कंपटीशन हो और डिमांड भी अच्छी हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल जब हम बिज़नेस करते हो हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग यूनिक चीज़ को इंट्रोड्यूस कराएं और जहाँ पे जिसकी डिमांड भी हो और उसकी कंपटीशन भी कम हो। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एग्जांपल ले लें बिजनेस की, कोई भी आप प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि आप सैचुरेटेड मार्केट में ना जाएं, ऐसी मार्केट में ना जाएं जहां पे पहले से ही बहुत ज़्यादा रश पड़ा हुआ है। वहां पे आपको अपनी जो है ना प्रोफाइल को बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमने स्टार्ट करना है छोटे से, हमने स्टार्ट करना है ऐसे कीवर्ड से, ऐसी सर्विस से जिसकी डिमांड भी रिस्पेक्टेबल है और जिसमें कंपटीशन भी कम है। तो इसमें मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर किसी सर्विस में 2 से 3 हज़ार सर्विसेज हो दैट मीन्स उसमें कंपटीशन कम है। अगर 1000 हो तो दैट इज़ अमेजिंग। लेकिन फॉर एग्जांपल लेट्स यहाँ पे ना मैं सिग्नेचर के बजाय ये सिग्नेचर को कट करके मैं मिनिमलिस्ट सर्च करता हूँ, ये भी एक कैटेगरी है। और इसमें देखें आगे कितनी सर्विसेज मुझे नज़र आ रही हैं, 34,424। दैट मीन्स कि इसमें हमारे पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। इफ आई एम सर्चिंग दिस तो 34,423 कहाँ पे 34,000 और कहाँ पे 3,200 एंड समथिंग। सो दिस इज हाउ यू मेजर द कंपटीशन कि अच्छा ये जो एक कैटेगरी है और इसमें अब मिनिमलिस्ट में क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो इसमें बायर भी बहुत ज़्यादा है। आप देखें हर किसी के 1K से ऊपर रिव्यू यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं और इसमें मतलब आप समझ लें डिमांड भी ज़्यादा है और क्या कहते हैं
क्या वो जो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता डिमांड एंड सप्लाई का, सप्लाई भी ज़्यादा और डिमांड भी ज़्यादा है। लेकिन जो पहले मैं आपको सिचुएशन बता रहा था फॉर एग्जांपल सिग्नेचर की, उसमें डिमांड भी रिस्पेक्टेबल थी और कंपटीशन कम था, तो हमने कोशिश करनी है हम इस तरह की कैटेगरी में जाएं जहां पे इस तरह हमें कंपटीशन मिल रहा हो और उसकी डिमांड भी रिस्पेक्टेबल हो। नंबर सेकंड, फॉर एग्जांपल जब हमने डिसाइड कर लिया कि हम किस कैटेगरी में जा रहे हैं, अब वो कोई भी हो सकती है, डेटा एंट्री की हो सकती है, आपकी सिग्नेचर की हो सकती है, आपकी लाइक पावर पॉइंट की हो सकती है, किसी भी चीज़ की जो भी आप सर्विस सेल आउट कर रहे हैं, जो भी आप सर्विस सेल आउट कर रहे हैं उसकी हो सकती है। तो आपने वो पहले आपने डिसाइड करना और फिर हमारा पैरामीटर ये होना चाहिए जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने सर्विसेज किस तरह चेकआउट करनी है। नंबर सेकंड, जब आप ये आपका डिसाइड हो गया कि आपने इसमें करना है, फिर हमने क्या करना है, हमने डिफरेंट जो सेलर्स हैं उस कैटेगरी में, यहाँ पे आपके पास ना सॉर्ट बाय में 3 किस्म के वो होते हैं सेलर्स, यानी 3 किस्म के आप सेलर्स को सर्च आउट कर सकते हैं। एक होते हैं बेस्ट सेलिंग, एक होते हैं रेलेवेंस या रिकमेंडेड, और एक होते हैं न्यूएस्ट अराइवल्स। नाउ यहाँ पे रिकमेंडेड आपको नजर आ रहा है। व्हाट इज रिकमेंडेड मींस, रिकमेंडेड या रेलेवेंस का मतलब ये होता है कि ये वाले जो बायर्स हैं, यानी रिकमेंडेड सेक्शन के अंदर जो हमें शो हो रहे हैं फ्रीलांसर्स, ये इस सर्विस से बिल्कुल डायरेक्टली रेलिवेंट है। रेलिवेंट या रिकमेंडेड का मतलब होता है कि ये सही मायनों में सिग्नेचर लोगों के बेच रहे हैं, या ये ऐसे सेलर्स हैं जिनको फाइवर रेकमेंड कर रहा है दूसरे सेलर्स को कि आप इनको पिकआउट करें। ये डेडिकेटेडली क्या कहते हैं सिग्नेचर लोगोस को सेल आउट कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग बात को? फॉर एग्जांपल अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं और एक शॉप जिस तरह लेदर क्लब है, अब उसके नाम में लेदर लिखा हुआ है, तो मुझे इसके नाम से पता लग रहा है कि ये चीजें लेदर की ही बेचेंगे डेडिकेटेडली। समझ में लगी बात? अगर फॉर एग्जांपल कोई वैसी बाटा या सर्विस का है तो उनका ये जरूरी नहीं है कि वो लेदर की ही चीजें बेचें, वो स्वेट की भी बेच सकते हैं, वो नॉर्मल यानी रबर की चप्पल भी बेच सकते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि किस तरह आप लोग कभी कभार अपनी गिग को बड़ा ही स्पेसिफिक करते हैं कि यहाँ पे हम अपने पास जो है सिर्फ सिग्नेचर लोगो, और कभी कभार हम इंडस्ट्री भी उसमें ऐड कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आई विल क्रिएट फोटोग्राफी सिग्नेचर लोगो। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि हमने उसको बड़ा ही स्पेसिफिक कर दिया। एक तो नंबर 1 हमने लोगों को बड़ा स्पेसिफिक कर दिया कि हम यहाँ पे सिर्फ सिग्नेचर लोगों को बेचेंगे। नंबर 2 हमने ये कर दिया कि सिर्फ जो फोटोग्राफी के अंदर जो लोग हैं जिनको फोटोग्राफी का लोगो चाहिए सिर्फ वो हमारे पास आए। अब सोचने वाली बात ये कि हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो गए, लेकिन गाइज क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रोफाइल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हमने ना यूनिक होना है। हमने स्टार्ट में जो है अपने आप को एज ए नीश इंट्रोड्यूस कराना है कि हम लोग जो है जो भी काम कर रहे हैं वो स्पेसिफिक होके करें, ताकि फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा यहाँ पर आकर सर्च करता है फोटोग्राफी सिग्नेचर लोगो, ठीक है, आपने डिसाइड किया हम ये टाइटल रख रहे हैं फोटोग्राफी सिग्नेचर लोगो, तो ये देखिए मैंने और स्पेसिफिक कर दिया। पहले सिर्फ सिग्नेचर लोगो था, उसके साथ मैंने फोटोग्राफी लगा दिया, तो दैट मींस सिग्नेचर लोगो तो किसी भी इंडस्ट्री का हो सकता है, फूड का भी हो सकता है, फैशन का भी हो सकता है, रियल एस्टेट का भी हो सकता है, कितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज है हमारे पास। ठीक है, टेक इंडस्ट्री का भी हो सकता है, ब्यूटी इंडस्ट्री का भी हो सकता है। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपनी सर्विस में ये मेंशन किया कि नहीं, हम सिर्फ फोटोग्राफी का दे रहे हैं। तो व्हेन आई सर्च दैट, तो देखें अब कंपटीशन थोड़ा सा और कम हो गया। अब 3000 से हम लोग के पास हो गए 1734। नाउ दिस इज अमेजिंग एज वेल। और आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जितनी भी गिग्स हैं जो इस टाइटल के साथ बेच रही हैं चीज़ें, उनके रिस्पेक्टेबल रिव्यूज़ हैं कि नहीं, तो मुझे तो नज़र आ रहे हैं कि हैं। दैट सजेस्ट्स के इस गिग में आप जा सकते हैं और इस कैटेगरी में आपकी शुरू में सक्सेस हो सकती है। क्योंकि हमने बेसिकली गाइज इसी तरह करना होता है कि क्योंकि कंपटीशन इज़ टू मच, तो हम लोग की कोशिश ये होती है कि हम लोग शुरू में इस तरह के बायर्स लें जिनको बेशक हम चीप में काम दे दें, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि हम लोग को अगर शुरू में 10 से 20 रिव्यूज़ पड़ जाएँ या 30 रिव्यूज़ पड़ जाएँ, तो वो एक हमारी एक बेस बन जाती है। जिस तरह अली बाबा की एग्जांपल है, अली बाबा वाले ने क्या किया था कि उसने शुरू में रिव्यूज़ लिए थे अपने घर वालों से, ठीक है, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे, जस्ट टू गिव अ बेस टू हिज प्लेटफॉर्म। तो इसी तरह ये होता है कि हमारी कोशिश शुरू में ये होनी चाहिए कि हम लोग बेशक हमें
लो कंपटीशन में जाएं जहाँ पे बायर्स थोड़े से कम हो, लेकिन ये कि वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं हमारे चीज़ बेचने के, बजाय ऐसी मार्केट में जाएं जहाँ पे सेलर भी 2 लाख बैठा हो और बायर 1.5 लाख हो, तो वहाँ पर हमारा जो है ना सेटल होना बहुत मुश्किल है। तो आई वुड रादर प्रेफर टू गो इन द फील्ड जहाँ पर हमारे पास कंपटीशन कम हो और थोड़ा बहुत बायर अवेलेबल हो, यानी रिस्पेक्टेबल ऑडियंस अवेलेबल हो, उसमें चांसेस हमें होते हैं ज़्यादा कि हमें अपना पहला ऑर्डर मिल जाए। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अभी तक हम लोगों ने गिग बनाना शुरू नहीं की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ना, मैं अक्सर इसको कहता हूँ स्टेप जीरो। स्टेप जीरो ये होता है रिसर्च। आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करते जो आप रिसर्च के बगैर करें। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आप लोगों ने कोई भी स्टेप लेना है तो उसमें आप लोगों ने जो है ना रिसर्च ज़रूर करनी है। वैसे तो हमारा गिग यहाँ पे स्टार्ट हो गई ये बनाना, लेकिन मैं आप लोगों को ये रेकमेंड करूँगा कि हमने पहले रिसर्च करनी है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि राइटिंग की फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आई विल डू क्रिएटिव राइटिंग फॉर फोटोग्राफी बिजनेस, या आई विल डू क्रिएटिव राइटिंग फॉर रियल एस्टेट वेबसाइट्स, या आई विल डू। तो ये है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग एक स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। उसमें क्या होगा, कंपटीशन कम होगा और ऑडियंस भी होगी, तो हमें ऑर्डर मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इनको हम अक्सर ये भी कहते हैं हाई कम्पिटिटिव कीवर्ड्स, यानी इसमें स्कोप ज़्यादा होता है इन फ्यूचर, लेकिन कंपटीशन इसमें कम होता है। हम लोग ने क्या करना है, सबसे पहले गिग बनाने से पहले व्हाट आई सी के मैं यहाँ पर डिफरेंट जो है ना, यानी हम यहाँ पे वर्ड ओपन कर लेते हैं जो भी हमें सूटेबल लगता है। इफ यू गाइस कैन सी, एक मिनट, ठीक है, आप लोग को वर्ड नजर आ रहा है सबको? ओके, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा क्विकली, व्हाट आई विल डू इज कि मैं जो भी मुझे यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे देखिए रेलेवेंस या रिकमेंडेड मैंने आपको बताया था, तो आप लोगों ने ना यहाँ पर ये रेलेवेंस है, यहाँ पे बेस्ट सेलिंग है। बेस्ट सेलिंग का मतलब होता है जिनके सबसे ज्यादा रिव्यूज होते हैं या जो सबसे अच्छे जो है उसमें चीज बेच रहे हैं। रेलेवेंस का मतलब होता है दैट मीन्स के जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होता है, यानी वो फाइवर कहना चाह रहा है कि ये लोग ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल सही, बिल्कुल एक्सपर्टीज सिग्नेचर लोगो प्रोवाइड करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग बात को? यानी रेलिवेंस का मतलब होता है यानी रेलिवेंसी होना, जो कि चीज़ उससे जाके मिल रही हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक रेस्टोरेंट है, वो सिर्फ अरेबियन शॉर्मा बेच रहा है, और एक कोई और रेस्टोरेंट है जो डिफरेंट चीज़ें बेच रहा है, लेकिन उसने उसके मेन्यू में अरेबियन शॉर्मा रखा हुआ है। तो मैं जो एक स्पेसिफिक रेस्टोरेंट है जो सिर्फ अरेबियन शॉर्मा बेच रहा है ना, मैं उसको कहूँगा कि दैट इज डायरेक्टली रेलिवेंट टू अरेबियन शॉर्मा, यानी वहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतर अरेबियन शॉर्मा मिलेगा रादर कि आप ऐसे रेस्टोरेंट में जाएं जहाँ पे और आइटम्स भी हों और वहाँ से आप अरेबियन शॉर्मा लेंगे तो मे बी वो उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं कर रहे होंगे। सो दैट इज व्हाट रेलिवेंस मीन्स। सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं यहाँ पर डिफरेंट रेलिवेंट सेक्शंस है और बेस्ट सेलिंग सेक्शन से मैं जो है 2 से 3 बायर्स को जो है ना उनके टाइटल्स में कॉपी कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर इनके हम गिग्स ओपन करेंगे। यहाँ पर इनके हम गिग्स ओपन करते हैं। लेट मी, आई होप आप लोगों को स्क्रीन शेयर सही नज़र आ रही है। जी अच्छा, क्लियर नजर आ रहा है। ओके। हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली डिफरेंट ये जो गिग्स है ना, इनकी हम लोग यहाँ पर हम लोग कॉपी करेंगे टाइटल्स को। नंबर 1 टाइटल हमने कॉपी किया, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट जो, यानी आप 3 से 4 गिग्स ले लें जो कि आपको लग रही हैं, जो कि अच्छी हैं, जिन पे रिव्यूज़ ज़्यादा हैं। ये 110 वाला था, ये 286 वाला है। इसकी गिग की टाइटल को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी गिग को मैं कॉपी कर लेता हूँ। मतलब हम 3 से 4 कर लेते हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसलिए हम 3 से 4 कर रहे हैं। वैसे मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ तकरीबन आप 10 जो है ना क्या कहते हैं कॉपी करें टाइटल्स,
ताकि आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन यानी ज़्यादा आपकी रिसर्च उसमें बढ़ सके। एक मिनट मैं इसको जरा कॉपी कर लूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 टाइटल्स हो गए अभी, एक और हम कर लेते हैं। एक हम ये वाला कर लेते हैं। अच्छा, ये हमने 4 टाइटल्स कॉपी किए, हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इनके ये एक्सरसाइज क्यों कर रहा हूँ मैं, इस एक्सरसाइज का हमें क्या फ़ायदा होगा ज़रा उसको ज़रा थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। अच्छा, हमने सर्च किया था फोटोग्राफी सिग्नेचर लोगों को, तो यहाँ पर अगर मैं इनके टाइटल्स देखूँ तो नंबर 1 टाइटल में वो हमें कह रहा है कि आई विल डू ज्वेलरी, फैशन, फोटोग्राफी, ब्यूटी, सिग्नेचर लोगो, यानी वो 3 से 4 इंडस्ट्रीज को यहाँ पर टारगेट कर रहा है, जिसमें वो ज्वेलरी को भी कर रहा है, फैशन को भी कर रहा है, फोटोग्राफी को भी कर रहा है, ब्यूटी को भी कर रहा है, और जो लोगो प्रोवाइड कर रहा है वो किस स्टाइल में कर रहा है, सिग्नेचर लोगो स्टाइल में। इसी तरह सेकंड टाइटल अगर देखें तो वो आई विल डिज़ाइन कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी एंड फोटोग्राफी सिग्नेचर लोगो, यानी यहाँ पर ये जो है बंदा 3 इंडस्ट्रीज को टारगेट कर रहा है और साथ में कह रहा है कि मैं उनका जो लोगो है वो आपको प्रोवाइड करूंगा सिग्नेचर स्टाइल में। फोर्थ हम थर्ड देखते हैं, इसमें कह रहा है कि आई विल प्रोवाइड द लोगो इन फोटोग्राफी इंडस्ट्री इन सिग्नेचर स्टाइल इन 6 आवर्स। फोर्थ में वो कह रहा है आई विल डिजाइन मॉडर्न लग्जरी फोटोग्राफी सिग्नेचर लोगो, यानी वो कह रहा है कि मैं इसको लग्जरी और मॉडर्न स्टाइल में सिग्नेचर लोगो को बनाऊंगा, लेकिन इसमें इंडस्ट्री क्या है, सिर्फ एक है। सो गाइस, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको जरा ब्रेक डाउन करता हूँ कि आपकी गिग पे ना टाइटल किस तरह जनरेट करता है। आप जो अपना गिग बनाते हैं उसमें ना हम लोगों ने फॉर एग्जांपल मैं अगर लोगों की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, हम जो लोगो बनाते हैं वो किसी ना किसी बिजनेस के लिए बनाते हैं, ठीक है, किसी ना किसी फॉर एग्जांपल कंपनी के लिए बनाते हैं, और वो कंपनी किसी ना किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है। सो नंबर 1 जो हमने चीज़ देखनी होती है वो होती है इंडस्ट्री, कि हम किस इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, और नंबर 2 हमने देखना होता है स्टाइल। ऑलराइट, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये ज्वेलरी, फैशन, फोटोग्राफी, ब्यूटी, ये 4 चीजें हमारी क्या हैं, दीज आर इंडस्ट्रीज। ऑलराइट, इफ आई सी सिग्नेचर लोगो डिजाइन, तो दिस इज बेसिकली आवर स्टाइल, कि हम लोग किस स्टाइल में बना रहे हैं, सिग्नेचर लोगो स्टाइल में, यानी कैलीग्राफिक स्टाइल में हम आपका लोगो बना रहे हैं। नंबर 2, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी एंड फोटोग्राफी, दीज आर ऑल इंडस्ट्रीज, और वो कह रहे हैं कि मैं आपका किस स्टाइल में बना रहा हूँ, सिग्नेचर स्टाइल में। I will design 2 photography, again industry and signature logo, और एक उसने टाइमलाइन मेंशन की हुई, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने लोगो को, अपनी टाइटल को मजीद यूनिक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम एक टाइमलाइन मेंशन कर देते हैं, या हम लोग एक स्पेशल ऑफर को मेंशन कर देते हैं, कि जिस तरह इसने ना स्पेशल ऑफर एक मेंशन की हुई है कि आपको मैं 2 लोगो प्रोवाइड करूँगा सिर्फ 6 आवर्स में। तो किसी ऐसे बंदे को जिसको 6 आवर्स में लोगो चाहिए, अगर वो सर्च करता है तो उसकी गिग वहाँ पे सर्च हो सकती है। नंबर 4 में आप देखें मॉडर्न लिखा हुआ है, लग्जरी लिखा हुआ है ना, व्हाट आर दीज, दीज आर नॉट इंडस्ट्रीज, बेसिकली दीज आर स्टाइल्स। ऑलराइट, ये स्टाइल्स हैं, फोटोग्राफी आपकी इंडस्ट्री है और सिग्नेचर लोगो आपका स्टाइल है। बताने का मकसद ये है कि हम लोग बेसिकली अपना जो टाइटल रखते हैं वो उसमें इंडस्ट्री का कीवर्ड एक ना एक होता है कि हम किस इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं। नंबर 2 ये होता है कि हम किस स्टाइल का काम आपको देंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर राइटिंग की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आई विल डू क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है, फॉर रियल एस्टेट बेसिस, या आई विल डू कॉर्पोरेट राइटिंग। क्रिएटिव और कॉर्पोरेट राइटिंग जो राइटिंग फील्ड में बता सकते हैं कि थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। फॉर एग्जांपल अगर मैं वीडियो एडिटिंग की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आई विल डू वीडियो एडिटिंग फॉर स्पोर्ट्स बिजनेसेस। आई विल डू हम कोई एक स्टाइल स्पेसिफिक मेंशन करते हैं, मैं कहता हूँ आई विल डू वीडियो एडिटिंग विद गोल्ड इफेक्ट फॉर स्पोर्ट्स बिजनेसेस, यानी हम उसको मजीद स्पेशलाइज कर रहे हैं। तो कौन सी ऐसी गिग है जो हमारी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, कौन सी ऐसी गिग है जो कि हमारी ज़्यादा सर्च इंजन में आ सकती है। तो फॉर एग्जांपल हमने ये 4 हमने टाइटल्स देखे
और इसमें से हमने देखा कि इसमें इंडस्ट्री और स्टाइल्स को उन्होंने मेंशन करने की कोशिश की है। अब हम क्या करेंगे, जब हमने डिसाइड किया कि हमने फोटोग्राफी सिग्नेचर लोगो में ही काम करना है, तो हम क्या करेंगे कि जितने भी हमने टाइटल्स मेंशन किए उसमें से हम रेपिटेटिव कीवर्ड्स ढूंढेंगे। रेपिटेटिव कीवर्ड्स कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे ज्वेलरी, फैशन, फोटोग्राफी, ब्यूटी, सिग्नेचर, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी, तो ब्यूटी का मुझे रेपिटेटिव कीवर्ड ज़रा नज़र आ रहा है, फोटोग्राफी का रेपिटेटिव कीवर्ड नज़र आ रहा है, सिग्नेचर लोगों का आ रहा है, फोटोग्राफी का अगेन आ रहा है बिकॉज हमने सर्च किया था, और मॉडर्न का एक कीवर्ड नज़र आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन जो चारों गिग्स टाइटल्स हैं इनमें रेपिटेशन देके हम एक अपना गिग टाइटल बनाएंगे। बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम लोग ने थोड़ा सा ये देखना है गाइस कि हम लोग जो ऑलरेडी मार्केट में सेल आउट हो रहा है, जो अच्छे जिनको रिव्यूज आ रहे हैं, हम उन्होंने जो कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है हम भी उसको ही टारगेट करें। बिकॉज द फॉर्मूला दे आर यूजिंग, दे आर गेटिंग रिव्यूज आउट ऑफ इट, ठीक है, जो द फॉर्मूला दे आर यूजिंग, दे आर गेटिंग रिव्यूज आउट ऑफ इट, और उनको उसमें सक्सेस मिल रही है। सो हम लोग इन्हीं चार को जो है ना, मैं मद्देनजर रखते हुए अपना एक टाइटल बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आई विल डिजाइन ब्यूटी, फोटोग्राफी, सिग्नेचर लोगो इन 6 आवर्स। अब आपको इसमें रिफ्लेक्शन नजर आ रही है इनकी चारों की। मैंने क्या कहा था, ब्यूटी का कीवर्ड रिपीट हो रहा है, सिग्नेचर फोटोग्राफी बिजनेस के साथ ब्यूटी का कीवर्ड रिपीट हो रहा है। तो आई विल डिजाइन ब्यूटी एंड, हम एंड बीच में डाले दें ताकि इंडस्ट्री सेपरेट हो जाए, ब्यूटी एंड फोटोग्राफी सिग्नेचर लोगो इन 6 आवर्स। 6 आवर्स मैंने यहाँ से पिक कर लिया बिकॉज ये मुझे इसमें ट्रेंडी लग रहा था, जिससे हमारा अब ये टाइटल जो बना है, हमने बेसिकली देखा है कि लोगों ने क्या कीवर्ड्स कौन से ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं, उन्हीं को हमने अपने टाइटल में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है। सो वंस वी हैव मेड द टाइटल, ठीक है, ये हम सारी टेक्निक्स देख रहे हैं कि हमारा टाइटल इस तरह का हो कि उसमें रिसर्च जो है ना, कोई भी बायर अगर सर्च करता है तो उसकी हमारी गिग रैंकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो वंस वी हैव क्रिएटेड द टाइटल, तो हम लोग देखते हैं ये जो हमारा टाइटल बना है, आई विल डिज़ाइन ब्यूटी, फोटोग्राफी, सिग्नेचर लोगो डिज़ाइन, इसके अंदर से कितने कीवर्ड्स हैं जो कि निकल सकता है, ठीक है, इसके अंदर से कितने कीवर्ड्स हैं जो कि हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो वंस यू हैव क्रिएटेड द टाइटल, सो द नेक्स्ट टास्क व्हाट वी हैव टू डू इज कि हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कितने कीवर्ड्स हैं, क्योंकि ना अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हम लोग इसको करेंगे वैलिडेट। अब ऐसा तो नहीं ना कि हमने एक चीज़ डिसाइड कर ली है कि हमने इस चीज़ में काम करना है तो हम उसको वैलिडेशन भी करते हैं ना। हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम उसको चेक करते हैं, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा ट्राई करके देखते हैं, बीटा वर्जन निकालते हैं, उसकी वैलिडेशन चेक करता है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे इसके अंदर जो हमने कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है, क्या वो कीवर्ड्स हाई कम्पिटिटिव हैं या लो कम्पिटिटिव हैं, या क्या उन कीवर्ड्स में हमें जाना चाहिए, क्या उन कीवर्ड्स में हमें नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप पहले आप डिसाइड करते हैं आप किस फील्ड में गिग बनाएंगे। नंबर सेकंड आपका टास्क है कि आप उस फील्ड को सर्च आउट करते हैं, उसमें ये सर्विसेज देखते हैं पहले कि कितनी हैं, ठीक है, यहाँ पर ये सर्विसेज आप देखते हैं। नंबर थर्ड आप टाइटल्स कॉपी करते हैं, ठीक है, और नंबर फोर्थ आप टास्क ये करते हैं कि आप अपना टाइटल बनाते हैं, ठीक है। नंबर फिफ्थ टास्क ये है कि आप वैलिडेशन करते हैं, आप वैलिडेट करोगे कि बेसिकली आपके इस जो आपने टाइटल बनाया है इस सारी रिसर्च के बाद, इस टाइटल का फ़ायदा भी है कि नहीं, इस टाइटल से हमें कोई फ़ायदा भी होने वाला है कि नहीं, क्या इन कीवर्ड्स की सर्चेबिलिटी अच्छी है कि नहीं। सो लेट्स सी कि इस टाइटल के अंदर से हम कितने कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना वो जिस तरह क्रॉस मैचिंग नहीं होती, यानी आप कीवर्ड्स जो हैं इसमें देखें कितने कीवर्ड्स हैं। एक कीवर्ड है डिज़ाइन का, एक कीवर्ड है ब्यूटी का, एक कीवर्ड है फोटोग्राफी का, एक सिग्नेचर का, ठीक है, लोगो का। तो फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड बन सकता है हमारा ब्यूटी लोगो, ठीक है, नंबर 1 कीवर्ड एक हमारा इसमें से बन रहा है ब्यूटी लोगो। नंबर 2 कीवर्ड हम बना सकते हैं फोटोग्राफी लोगो ओनली, ठीक है। ये डिफरेंट कीवर्ड्स है, ये मैं माइंड, क्योंकि बायर जब सर्च करता है ना तो उसको फॉर एग्जांपल अब किसी बायर को सिग्नेचर लोगो में नहीं चाहिए लोगो, सिर्फ उसको ब्यूटी लोगो चाहिए, तो उसके माइंड में नहीं पता, उसको नहीं पता कि सिग्नेचर लोगो एग्जिस्ट करता है। बट
इफ ही विल सर्च ब्यूटी लोगो दिस कीवर्ड, तो आपकी गिग वहां पे सर्च हो सकती है। ठीक है, समझ लगी? इस तरह हम लोग अपने गिग में कीवर्ड्स डिफरेंट ने ऐड किए हैं ताकि अगर बायर सिग्नेचर लोगों में नहीं भी जा रहा तब भी हमारी गिग सर्च हो। इसलिए फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं फोटोग्राफी लोगो, एक कीवर्ड एक बन रहा है। नंबर 3 हम देख रहे हैं, लेट्स सी, एक कीवर्ड बनेगा ब्यूटी सिग्नेचर लोगो। ठीक है, एक बनेगा ब्यूटी सिग्नेचर लोगो, एक बनेगा फोटोग्राफी सिग्नेचर लोगो। ये प्रॉपर हम कीवर्ड्स हैं, हम इनको सर्च करते हैं अभी। एक बन सकता है डिजाइन लोगो ओनली। जितने हमारे माइंड में, जितने आप निकाल सकते हैं इसमें से कीवर्ड्स आप निकाल लें, कोई मसला नहीं है। एक डिजाइन लोगो बन सकता है, एक लोगो डिजाइन बन सकता है। ठीक है, और 6 आवर्स भी एक कीवर्ड है। ठीक है, लोगो इन 6 आवर्स भी एक कीवर्ड हो सकता है। तो ये सारे हमारे जो है ना कीवर्ड्स यहाँ पे बन गए। ठीक है, ये हमारे सारे कीवर्ड्स बन गए। अब हम क्या करेंगे कि बेसिकली इनकी वैलिडेशन करेंगे जाकर। अब इन कीवर्ड्स की हम क्या करेंगे, लेट्स गो एंड सर्च हियर। ठीक है, ब्यूटी लोगो ओनली। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें 1000 सर्विसेज हैं और कंपटीशन कम है, और इसमें भी मतलब रिव्यूज वगैरह लोगों को अच्छे मिल रहे हैं। सो दैट इज़ फाइन, यानी ये अच्छी कैटेगरी है, यानी कंपटीशन कम है। 1000-1700 जिसमें सर्विसेज है वहाँ पे आपकी गिग रैंक करवाना बहुत आसान होता है। सो ये एक अच्छा कीवर्ड है, इसमें आपको रिव्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर सर्विसेज भी आपके पास कम है। दूसरा कीवर्ड क्या था, सिर्फ फोटोग्राफी लोगों। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे सिग्नेचर हमने नहीं लिखा, तो दैट मीन्स के अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर ने सर्च नहीं किया सिग्नेचर लोगो, तब भी आपकी गिग वहाँ पे सर्च होगी। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर ये देखें क्या लिखा हुआ है, आई विल डिज़ाइन 3 लग्जरी फैशन कॉस्मेटिक्स ब्यूटी लोगो, कहीं पे भी सिग्नेचर नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है आई विल डिज़ाइन कॉस्मेटिक्स ब्यूटी एंड फोटो सिग्नेचर लोगो। अब क्योंकि ब्यूटी और लोगो इसके अंदर मेंशन है, इसलिए ये गिग इसकी सर्च हो रही है। समझ लगी? इस तरह बेसिकली सर्चिंग काम करती है कि आपके टाइटल में जितने कीवर्ड्स आपस में मिक्सअप होके भी बन रहे हैं ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने ब्यूटी, फोटोग्राफी, लोगो अगर कोई सर्च करता है तब भी आपकी गिग सर्च हो सकती है। अब मैं सर्च करने लगा हमारा नेक्स्ट कीवर्ड जो कि है फोटोग्राफी लोगो। लेट्स सर्च फोटोग्राफी लोगो। हम इस तरह 1 बाय 1 सारे इन कीवर्ड्स को सर्च करेंगे और इसमें भी हमारे पास देखिए कंपटीशन कम है और रिव्यूज वगैरह अच्छे हैं। तो दैट मीन्स कि वी कैन गो इन दिस केक, यानी इसमें इस कीवर्ड हमारा, अगर हमारे टाइटल में ये कीवर्ड आ रहा है तो दैट मीन्स कि इट विल हैव अ गुड फ्यूचर। उसके अलावा हमारे पास अगर मैं सर्च करता हूँ ब्यूटी फोटोग्राफी लोगो, तो यहाँ पर देखें ब्यूटी फोटोग्राफी लोगों में भी हमारे पास सिग्नेचर्स यानी सर्विसेज हमारी कम है, कंपटीशन कम है, रिव्यूज़ वगैरह अच्छे हैं। 286, ठीक है, 23 रिस्पेक्टेबल रिव्यूज़ हैं, इसमें भी हम ये भी कीवर्ड हमारा ठीक बन रहा है। तो दैट मीन्स जब हम अब वैलिडेशन जब हमने कर ली है सारी, हमें नज़र आ रहा है कि इनमें कीवर्ड्स हमारे कंपटीशन कम है, बायर्स भी हैं। उसके बाद हम फाइनली इसको डिसाइड करते हैं कि हमने टाइटल रखना। इतना सारा प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से सोच लें कि दिस इज़ ब्यूटी लोगो और दिस इज़ फोटोग्राफी सिग्नेचर लोगो और हमने बस उसका टाइटल रख लिया। इन सारी रिसर्चेस के बाद आप अपना जो है, अभी आप बाद में टाइम निकाल के इनको सर्च कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ समझाना चाह रहा था तो इसलिए मैंने 2-3 को सर्च किया। अब जब ये हमारी सारी वैलिडेशन हो जाती है तो फिर हम लोग अपना ये टाइटल फाइनल कर लेते हैं। ओके, हम इस टाइटल के साथ जा रहे हैं। अब इस टाइटल को मैं यहाँ पर अपने यहाँ पर लिखूंगा कि आई विल डिजाइन ब्यूटी एंड फोटोग्राफी सिग्नेचर लोगो। तो ये एक स्टेप के लिए देखें कितना डिटेल में हम लोगों ने जो है ना अपने प्रोसेस को किया। नंबर 1 पहले डिसाइड किया कौन सी सर्विस में जाना है। नंबर 2 उसमें कंपटीशन चेक किया। नंबर 3 उस कंपटीशन में से जितने सेलर्स थे रेलेवेंस और बेस्ट सेलिंग में से हम लोगों ने उनके टॉप 5 या टॉप 10 टाइटल्स कलेक्ट किए। नंबर 4 हम लोगों ने उन टाइटल्स में से रेपिटेटिव वर्ड्स ढूंढे
और ये देखा कि कितनी इंडस्ट्री से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, कितने स्टाइल से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, उनको हमने समझा। नंबर 5 हमने अपना एक टाइटल बनाया। नंबर 6 हमने उसके अंदर से कीवर्ड्स निकाले, उनको वैलिडेट किया, और फिर जाकर इन 6 स्टेप्स के बाद हमने जाकर अपना टाइटल रखा। सो दिस इज हाउ यू चूज अ टाइटल। तो ये सारी आप स्टेप्स करके अपना टाइटल को रखेंगे। इस स्टेप्स को एक ही दफा देखें। मैं आपको शुरू में ये स्टेप्स क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये तो बता सकता था कि ये टाइटल है, आप टाइटल रख लें। मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ गाइस कि आप लोग को फर्स्ट टाइम ही आइडिया हो जाए कि हम लोगों ने एक एसईओ फ्रेंडली गिग किस तरह बनानी है। अब इससे रिलेटेड आप लोग के जो आ रहे हैं चैट्स वो जरा मैं देखता हूँ। ओके, सो हाँ, आई होप ये लेक्चर्स आप लोगों के जो है रिकॉर्डेड है, तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। ओके, किसी का इससे रिलेटेड सवाल है वो ड्रॉप डाउन इसमें छोड़ दें चैट में, हम इंशाल्लाह सेशन के एंड में जो है उनको आंसर करते हैं। आई होप यहाँ तक जो है आप लोग को ये चीज़ क्लियर होगी कि जो कीवर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है इसमें, वो ऐसे ही नहीं होगा कि आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेंगे। वो हम पहले प्रॉपर मार्केट में जाकर सर्च करेंगे कि कितने सेलर्स उसको यूज़ कर रहे हैं, कितने सेलर्स उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कितना कॉम्पिटिशन है। और हमने जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमने उसी चीज़ में जाना है जिसमें कॉम्पिटिशन कम हो और जिसमें रिव्यूज़ वगैरह लोगों को रिस्पेक्टेबल मिल रहे हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो, बहुत कम भी ना हो। इस जस्ट लाइक कि आप कोई रेस्टोरेंट खोलने लगे तो आप देखते हैं कि पिज़्ज़े के ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, तो आपने कोई ऐसे किस्म का पिज़्ज़ा निकाल दिया कोई फॉर एग्जांपल जो डिफरेंट स्टाइल का हो, तो वो आप बेचना शुरू कर रहे हैं। यानी पिज़्ज़े की मार्केट ऑलरेडी है, लेकिन आप उसमें एक छोटी सी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आप उसको एक मजीद स्पेसिफिक स्टाइल से बेच रहे हैं। जिस तरह मैंने अरेबियन शवारमा की बात की है, इसी तरह सीरियन शवारमा एक इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा चला हुआ है। तो वो अब शवारमा तो शवारमा है, शवारमा हम सारे खाते हैं, लेकिन उसने क्या किया, सीरियन ऐड कर दिया उसके पीछे, यानी उसको स्पेसिफिक कर दिया, और अब देखें उसकी कितनी ज़्यादा एक आइडेंटिटी बन चुकी है। सो फ्रीलांसिंग में ऐसे ही होता है कि हम लोगों ने जो भी स्किल बेचनी होती है, हमने कोशिश करनी होती है कि हम स्पेसिफिक रहें उसमें। सो वंस वी हैव पुट अप एक टाइटल, हमारा ये टाइटल हो गया। अच्छा, मेक श्योर करना है कि वो 80 वर्ड से ज़्यादा ना हो, ठीक है, 80 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो। ये 45 कैरेक्टर्स हमें आ रहा है, तो दैट इज़ गुड इनफ। ठीक है, कैटेगरी हमने सेलेक्ट करनी है। अब फॉर एग्जांपल हमें ना कुछ यहाँ पे कैटेगरीज यहाँ पे सजेस्ट हो रही हैं। आई एम सॉरी, आई एम एट अ कजन्स प्लेस, एक्चुअली आई वाज ट्रैवलिंग, इसलिए मैं थोड़ा लेट भी हो गया था। तो इफ देयर इज सम नॉइजेस दैट आर डिस्टर्बिंग, तो प्लीज नहीं, बेयर नो विद मी। वरी, नो वरीज, तो एक्चुअली मैं वो ट्रैवल ही कर रहा था, आई वाज एट अ कजन्स प्लेस। नो इश्यूज। सो या अच्छा, सो यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी है, यहाँ पे कुछ सजेस्टेड कैटेगरीज है। फाइवर आपको ना खुद ही सजेस्ट कर देगा। देखें, कैटेगरी आपने ना यहाँ पे सिलेक्ट करनी है अपनी, कि आप जो सर्विस बेचने लगे वो किस कैटेगरी में फॉल करेगी, और उसका सेलेक्ट करना बड़ा ज़रूरी इसलिए है बिकॉज अगर आप कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करते तो आपकी सर्चिंग में मसला आ सकता है। फॉर एग्जांपल आप लोगो बेच रहे हो और आपने ये नहीं सेलेक्ट किया कि आप लोगो डिज़ाइन में जो है ना क्या कहते हैं सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फाइवर ना कुछ आपको कैटेगरीज यहीं पे बता देता है कि आप कि आपने टाइटल में लोगो लिखा है तो आपका बेस्ट कैटेगरी जो है ना वो ग्राफिक डिज़ाइन एंड लोगो डिज़ाइन, ये सबसे बेस्ट रहेगी। उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ टाइटल में लिखता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आई विल डू डेटा एंट्री वर्क फॉर एनी बिजनेस, तो आप देखते हैं मुझे क्या सजेस्ट, आप देखें साथ ही उसने मुझे क्या सजेशन दे दी, बिजनेस डेटा एंट्री, गुड राइट, ठीक है। तो साथ ही आपको सजेस्ट कर रहा है कि लाइक बिजनेस और डेटा एंट्री अगर आप कैटेगरी रखें तो उसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि आई विल डू क्रिएटिव राइटिंग फॉर रियल एस्टेट वेबसाइट्स, नाउ लेट्स सी, वो आपको सजेस्टेड कैटेगरी में कह रहे हैं कि राइटिंग एंड ट्रांसलेशन आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट, ये आपका सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन मुझे जो सबसे बेस्ट लग रहा है ये लग रहा है राइटिंग एंड ट्रांसलेशन वेबसाइट कंटेंट, बिकॉज हम वेबसाइट के लिए कंटेंट क्रिएट करने लगे और वो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में जाएगा। तो हम एक दफ़ा इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ना वो कैटेगरी ऊपर ही सिलेक्ट हो जाएगी। सो आई जस्ट रिवर्ट बैक टू द टाइटल वी हैव सिलेक्टेड लोगो का, कि आई विल डिज़ाइन ब्यूटी and photography
सिग्नेचर लोगो। सो उसके हिसाब से दे आर रिकमेंडेड मी द कैटेगरी। और जब आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो फॉर एग्जांपल उससे रिलेटेड वो आपसे पूछता है कि आप इससे रिलेटेड क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाइल फॉर्मेट है, जब आप लोगो बनाते हैं तो वो मुख्तलिफ उसके फाइल फॉर्मेट्स आप देते हैं। जिस तरह मैं आपको सबसे आसान बता दूं, जिस तरह जेपीजी होता है, आपकी एक जेपीजी का आप सबको आइडिया होगा कि जो इमेज फॉर्मेट होता है, तो कुछ फाइल फॉर्मेट्स है जो हम लोगों के साथ देते हैं और वो हमने यहाँ सिलेक्ट करने होते हैं कि आप इसके साथ क्या क्या चीज़ें ऑफर करें। फॉर एग्जाम्पल अगर सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को कोई लोगो बेच रहे हैं तो उसके साथ कुछ फाइल्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। जिस तरह रेस्टोरेंट है तो वो कोई चीज़ बेच रहे हैं तो उसके साथ वो आपको सॉस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। मैं इसलिए ये वाली एग्जांपल्स दे रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप लोगो प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको उसके साथ कुछ उसकी फाइल्स देनी होती हैं क्लाइंट को, जो कि उसके लिए ज़रूरी होती हैं। इसी तरह अगर आप राइटिंग का काम कर रहे हैं तो क्लाइंट आपसे वर्ड की फ़ाइल मांग सकता है या एक्सेल की फ़ाइल मांग सकता है। अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो क्लाइंट आपको कहेगा कि मुझे एक्सेल की प्रोवाइड करो फाइल, या PDF की फ़ाइल करो मुझे प्रोवाइड। सो ये है कि आपकी फ़ाइल उस पर डिपेंड करती है कि आप क्या सर्विस दे रहे हैं। सो आई जस्ट सेलेक्ट ऑल ऑफ दिस, ये सारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद स्टाइल, स्टाइल क्योंकि मैं किस स्टाइल में दे रहा हूँ, हमने कौन सा स्टाइल रखा हुआ है सिग्नेचर लोगो का। तो यहाँ से मुझे ऑप्शन ज़रा देखें, 3D है, वर्सेटाइल है, विंटेज है, हैंड ड्रॉन है, मैस्केट है, मिनिमलिस्ट है, वाटर कलर है और सिग्नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिग्नेचर को सिलेक्ट करना है। और ये हमने क्योंकि अच्छा ये भी एक चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि कैटेगरी आपकी रेलिवेंट हो और आपकी जो है स्टाइल रेलिवेंट हो। ये नहीं कि आपने यहाँ पे सिग्नेचर सेलेक्ट किया वो ऊपर यहाँ से आप स्टाइल ही कोई और सेलेक्ट कर लें, 3D सेलेक्ट कर लें। सो दैट इज़ रॉन्ग। फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं या अगर आप डेटा एंट्री एक्सेल पे कर रहे हैं तो आप कोई और सॉफ्टवेयर नहीं सेलेक्ट कर सकते। अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में तो आपने उस लैंग्वेज को ही सिलेक्ट करना है, आप कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं सिलेक्ट करेंगे। समझ में लग रही है बात? इट्स जस्ट लाइक यू कैन नॉट बी आप इसमें वो नहीं हो सकते, लीनियंट नहीं हो सकते। आपने एग्जैक्टली वो इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करनी है जो कि आपके टाइटल में आप बताना चाह रहे हैं, जो आप चीज़ बेचना चाह रहे हैं। सो वंस यू हैव डन दैट, ये आपने कुछ इन्फॉर्मेशन ओवरव्यू में प्रोवाइड करनी है। फिर आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी गिग के, जो कि आपकी सर्चेबिलिटी को बढ़ाएंगे, जो कि आपकी वैसे तो टाइटल भी आपकी सर्चेबिलिटी को बढ़ाएगा। गिग टैग्स क्या होते हैं, आपने यहाँ पे 5 टैग्स अपडेट कर सकते हो और उन 5 टैग्स का मकसद ये होता है कि आपकी गिग को सर्च यानी सर्चेबिलिटी में उसको इंक्रीज किया जाए। सो ये टैग्स हमने किस तरह रखना है, इन टैग्स की क्या वर्थ होगी और इन टैग्स की क्या स्ट्रेटेजी हमने रखनी है, उसको ज़रा हम डिटेल में देखते हैं। सो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ होगा जो हमने अभी तक 3 चीज़ें यहाँ पे पढ़ी हैं। सो नेक्स्ट अब हमारे पास टैग है, तो टैग के लिए यहाँ पर अब हम आएंगे। क्वेश्चंस पूछ लें आप, साथ भी पूछ लें और बात भी। अच्छा मैं देख लेता हूँ। इज देयर एनी लिमिट ऑफ क्रिएटिंग गिग्स, कैन आई क्रिएट 2 गिग्स रिलेटिव टू क्रिएटिव राइटिंग बट विद डिफरेंट स्पेसिफिसिटी? असलम आपका सवाल है, बिल्कुल आप क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ना फाइबर पे हमारे पास डिफरेंट वो होते हैं, लाइक लेवल्स होते हैं। इट्स जस्ट लाइक जिस तरह गेम के लेवल होते हैं। सबसे पहले जब आप अकाउंट बनाते हो तो आप न्यू सेलर पे होता है, तो आप जिस तरह लेवल 1 या लेवल 2 या टॉप रेटेड पे जाते हैं, जिस तरह आप ऑर्डर कंप्लीट करते जाते हैं, तो जो आपका सबसे पहला लेवल होता है उसमें आपके पास ऑप्शन होती है 7 गिग्स क्रिएट करने की। अब जो आपका सवाल है कि आप क्या 2 गिग्स एक ही कैटेगरी में बना सकते हैं बट विद डिफरेंट स्पेसिफिटी, तो उसका आंसर है बिल्कुल। उसका बल्कि फ़ायदा ही होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि मैं सिग्नेचर लोगों की गिग बना रहा हूँ, एक मैं बना रहा हूँ फोटोग्राफी इंडस्ट्री से रिलेटेड और एक में बना रहा हूँ फैशन ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो दैट मीन्स के सर्विस मेरी एक ही है लेकिन डिफरेंट इंडस्ट्रीज को टारगेट कर रही है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जी तूबा, आपका सवाल है कैन वी क्रिएट 2 और मोर गिग्स? आपके पास 7 की लिमिट होती है, आप 7 तक बना सकते हो और आप 7 एक साथ भी पब्लिश कर सकते हैं, नॉट एन इशू। बट उसकी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले एक को पब्लिश करें, थोड़ी देर बाद किस दूसरे को पब्लिश करें, एक साथ ना पब्लिश करें। लेकिन इसमें ये होता है कि फाइवर भी देख रहा होता है कि शायद ये अभी एकदम पब्लिश कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा वक्फा दे सकते हैं आप लोग, बट एक साथ भी पब्लिश कर सकते हैं, नॉट एन इशू।
सोर्स फाइल की बात कर रहे हैं, सोर्स फाइल यही होता है जिस तरह मैं आपको, ये वर्ड का डॉक्यूमेंट है, राइट? अब किसी को मैं ये इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, मैं इसकी सिर्फ उसको जेपीजी भेज दूँ वर्ड की, उसको वो एडिट तो नहीं कर सकता ना। तो सोर्स फाइल का मतलब होता है जो भी एडिटेबल फाइल होती है, सोर्स का मतलब होता है जो कि ओरिजिनल फाइल होती है। तो जो वर्ड का ये डॉक्यूमेंट है, ये अगर मैं उसे प्रोवाइड करूंगा तो दिस वुड बी आवर सोर्स फाइल। सो आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर। कुछ और क्वेश्चंस? अस्सलाम वालेकुम हाँ जी उमर, वालेकुम सलाम। सर, मैंने पूछना था कि आपके ये बताते बताते मैं चेक कर रहा था तो वीडियो एडिटिंग में बहुत ज्यादा जो बायर बैठे हुए हैं, सेलर बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, सॉरी बायर क्या दिया, कोई बात नहीं। कम से कम तो जब इतना ज्यादा कंपटीशन हो तो उस वक्त क्या करें फिर? उतना ज़्यादा कंपटीशन हो ना उमर, तो हम लोगों ने बेसिकली स्पेसिफिक गिग बनानी है, यानी स्पेसिफिक इंडस्ट्री से रिलेटेड। अब मैं वीडियो एडिटिंग सर्च करता हूँ, वीडियो एडिटिंग फॉर यूट्यूब। अब यूट्यूब एक बहुत बड़ी मार्केट है, 28,000 सर्विसेज हैं। अब मैं कहता हूँ कि वीडियो एडिटिंग फॉर, मेरे माइंड में जो भी आ रहा है आप लिख लें, वीडियो एडिटिंग गेमिंग, इसमें देखते हैं हम। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज हैं। वीडियो एडिटिंग फॉर, मैं ना ऐसी सर्विस सर, हमने इंट्रो पे ढूंढी क्या सर्च करके जिसमें सर्विसेज बहुत इंट्रो कम। पे हाँ जी, इंट्रो पे करें। इंट्रो पे भी बहुत होंगी सर्विसेज, 13,000 सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग, मैं कहता हूँ वीडियो एडिटिंग फॉर फूड, वीडियो एडिटिंग फूड। अब देखें, ये आपको नजर आया? कहाँ 13,000, कहाँ 9,000, सॉरी 944। यस ठीक, यस यस ये आपने ट्रिक यूज करनी है उमर, कि आपने ना शुरू में बेशक रिव्यूज कम आए, देखें हम लोग आहिस्ते आहिस्ते बिल्ड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम लोगों के पास, हमने अभी गिग बनाई है तो कल से ही 12 बजे से ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट के हाउ क्लेवर आर वी। हम लोग गलती क्या करते हैं, जब हम जाते हैं फाइवर पे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम बड़े कीवर्ड्स पे टारगेट करना शुरू कर देते हैं। मैं वीडियो एडिटिंग की गिग बना रहा हूँ, सिर्फ वीडियो एडिटिंग इंट्रो। अब ये इतना बड़ा कीवर्ड है, इसमें पहले ही 13,000 सेलर बैठा है, वो मुझे किस तरह आगे आने देगा? आप खुद सोचें। तो इसमें हम लोगों ने बेसिकली होता है कि हम लोगों ने एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को टारगेट करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वीडियो एडिटिंग फॉर, हो सकती है, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम। ये भी बड़ी मार्केट होगी वैसे, ये भी काफ़ी बड़ी मार्केट है, ठीक है। इंस्टाग्राम स्टोरीज, हाँ अब देखें, वीडियो एडिटिंग इंस्टाग्राम स्टोरीज 1800 सर्विस हो गई हैं। और इसमें देखें आपके पास बायर अच्छा है, ये एक ही बंदा है जिसने मोनोपोली क्रिएट की हुई है, ये देखें, और बाकी सबके पास थोड़े थोड़े रिव्यूज हैं। तो इस तरह की बेसिकली हमने टाइटल रखना होता है। हम लोग बड़े कीवर्ड्स को सर्च कर रहे होता है। अच्छा, नौरीन का क्वेश्चन है कैन वी मेक गिग्स ऑन मोबाइल फोन? तो उसका आंसर है नौरीन, नो। आप लोग को लैपटॉप पे ही बनानी पड़ेगी, और मैं रेकमेंड करूंगा कि लैपटॉप पे ही आप लोग देखें। फाइवर के लिए ना, जब आपका अकाउंट बन गया है तो आप एक तो मोबाइल पे अपने पास ऐप कर लें, और नंबर सेकंड ये कि अपना जो है ना हमेशा लॉग इन रखें। बार बार आपको लॉग इन लॉग आउट नहीं करना, ठीक है? बार बार आपने लॉग इन लॉग आउट नहीं करना, जस्ट कीप इट लॉग्ड इन ऑल द टाइम। और वैसे आप लोग का लैपटॉप ओपन ही रहता होगा, या जब भी आप यूज़ करते हो तो मेक श्योर करना कि वो लॉग्ड इन ही हो। आप बार बार लॉग इन लॉग आउट ना करें, तो गिग जो है वो आपकी लैपटॉप से ही बनती है। ओके, सो उमर आपको ये थोड़ा आइडिया सर, ये होगा जो, हाँ हाँ जी जी शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत मैं सेटिस्फाइंग हुआ हूँ। अच्छा सर, इसमें लास्ट ये है कि सर मेरे मोबाइल जो से लैपटॉप की है ना, वो 8 GB रैम है, और उसके साथ SSD हार्ड है कितनी जीबी? 250 है आई थिंक। तो सर ये कुछ कर जाएगा ना काम, यानी कि वीडियो एडिटिंग के लिए? मैंने क्योंकि हाँ, 1 गुजारा हो मिनट जाएगा। 2 मिनट 1 जी मिनट हो तक ही जाएगा, रहना ज़्यादा। जी हो जाएगा, मैंने हो जाएगा। ये वीडियो एडिटिंग के लिए SSD हार्ड लगवाई है अब रिसेंटली। जी हो जाएगा इंशाल्लाह, गुजारा हो जाएगा। ये नहीं कि बहुत अच्छा काम देगा, गुजारा हो जाएगा, अच्छा गुजारा हो जाएगा। ठीक है सर।
मुझे दोस्त कह रहा था कि तुम नहीं काम कर पाओगे इस पे, यानी कि बहुत स्लो होगा। नहीं नहीं, आपका जो है ना, अगर आप 1-2 मिनट की वीडियोस बना रहे हैं तो दैट वुड बी फाइन। अगर ज़्यादा 5-6 मिनट की रेंडरिंग है तो फिर थोड़ा स्लो होगा। ठीक है। सर अच्छा, किसी का और कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ ले, फिर नेक्स्ट टैग्स के टॉपिक की तरफ जाए। आज हमारे पास टाइम ज़्यादा है तो इसलिए हम ज़रा चीज़ों को डिटेल में देख रहे हैं। सर थोड़ा सा एक दो और रिसर्चिंग करते हैं वीडियो एडिटिंग के ऊपर। आप खुद करके देखिएगा, मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग खुद करें। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको आइडिया दिया है इंस्टाग्राम स्टोरीज का, फॉर एग्जांपल जस्ट राइट एनीथिंग आपके माइंड में जो भी आ रहा है। वीडियो एडिटिंग, और वीडियो एडिटिंग किस चीज़ के लिए लोग करवाते हैं, या मैं स्पोर्ट्स कार्स, वैसे ही मेरे माइंड में है स्पोर्ट्स कार्ड लिख दिया, स्पोर्ट्स कार्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखें उससे रिलेटेड भी 21 सर्विसेज हैं। आई विल पुट योर लोगो ऑन मर्सिडीज एंड कार वीडियो। ठीक है, तो इस तरह आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। आई विल प्रमोट योर लोगो ऑन मर्सिडीज सुपर कार वीडियो। सो देखें इस तरह आपको आइडियाज़ मिल रहे हैं, और इसमें गिग्स कितनी है, सिर्फ 21 हैं, लेकिन फिर भी लोगों को ऑर्डर्स मिल रहा है 84, 1, 5, 20। ये बेसिकली आइडिया लगाना होता है कि किस तरह कितना कम कंपटीशन और फिर भी इसमें डिमांड है। ऑलराइट, इस तरह आप लोग का फर्स्ट ऑर्डर आता है। ग्राफिक टैबलेट नेसेसरी फॉर लोगो डिजाइन? नो, यू कैन जस्ट हैव अ लैपटॉप एंड यू कैन जस्ट हैव अ माउस। आप लोग अच्छा माउस ले लें, दैट वुड बी फाइन। अच्छा, लेट्स मूव टुवर्ड्स कीवर्ड। नाउ कीवर्ड क्या होते हैं? बेसिकली आपकी जो भी गिग आप ओपन करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स, हम लोग किस में काम कर रहे थे, हम लोग फोटोग्राफी सिग्नेचर लोगो हमारा मेन कीवर्ड था। और एक चीज़ आप लोग ने याद रखनी, एक ना आपका मेन कीवर्ड होता है यानी गिग में। फॉर एग्जांपल हम लोग ने ब्यूटी एंड फोटोग्राफी सिग्नेचर लोगो रखा है, तो हमने जो है ना उसमें हमारा मेन कीवर्ड है, ज़रा यहाँ पे आते हैं, फोटोग्राफी सिग्नेचर लोगो इज आर मेन फ्रंट लीडिंग कीवर्ड। ठीक है, ये हमारा मेन कीवर्ड है। ये हमारा लाइक ऐसा कीवर्ड है जिसको हम रैंक कराना चाह रहे हैं, जिसमें हम रैंकिंग हासिल करना चाह रहे हैं, तो ये हमारा मेन कीवर्ड है। और इस कीवर्ड को हम दोबारा से सर्च करेंगे यहाँ पर। इसमें हमने पहले तो क्या किया था, पहले हमने ये किया था कि डिफरेंट सेलर्स के टाइटल्स को कॉपी किया था। अब हम क्या करेंगे, उन्हीं सेलर्स की फाइल्स ओपन करेंगे और उसकी इस तरह आपको प्रोफाइल नज़र आ रही है। उसके बाद अगर आप नीचे आए, मज़ीद नीचे आए, आते जाएं, आपको ये रिव्यूज़ के बाद ये आपने सर्च करना है रिलेटेड टैग्स। आपने अब क्या करना है कि जिस तरह मैंने 5-6 प्रोफाइल्स के टैग्स इकट्ठे किए, वो टाइटल्स इकट्ठे किए थे, अब इसी तरह हम लोगों ने इन 5-6 प्रोफाइल्स के या गिग्स के टैग्स को इकट्ठा करना है, और हमने देखना है कि इस कैटेगरी में जो लोग हमारी तरह की सर्विस बेच रहे हैं वो कौन से टैग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज कि आई विल सिंपली सेलेक्ट ऑल दिस, कॉपी। यहाँ पे मैं एक मिनट आप लोग से ज़रा स्क्रीन शेयर कर दूं मैं। आई होप आप लोगों को वर्ड नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मैं एक कैटेगरी रख लेता हूँ टैग्स की, ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ। मेरे पास ये एक आ गया, कॉस्मेटिक सिग्नेचर फोटोग्राफी मेकअप एंड ब्यूटी। ठीक हो गया। उसके बाद ये मैंने एक फाइल से मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं किसी और से, यानी इसके 3 रिव्यूज़ हैं तो इसको मैं रहने देता हूँ, इसके 110 हैं तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसके जो है ये 5 टैग्स जो हैं हम उसको कॉपी करते हैं, पेस्ट किया। इसके आप इस तरह, मैं कभी सिखाने के लिए मैं आपको 3 से 4 के कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ये फोटोग्राफी लोगो, ये हमने पहले, इसका टाइटल भी वैसे हमने बाय द वे कॉपी किया था। तो इसी के हम टैग्स को ज़रा देखते हैं, इसने कौन से टैग ऐड किए हैं। मैं स्पेस दे के कर लें। एक लास्ट के और हम देखते हैं, 4 के हमने टाइटल देखे थे तो 4 के ही हम टैग देखते हैं।
इसके 53 रिव्यूज हैं, गुड आउटपुट। इसके हम टैग्स को देखते हैं। नीचे सबसे आपने आना है और यहाँ पे सर्च करना है रिलेटेड टैग्स को। ओके, सो ये आपके पास आ गए। इसको जरा मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा। ये आपके पास सारे हैं। जी जी, सिग्नेचर ये फोटोशॉप नहीं नहीं, ये इलिस्ट्रेटर में होगा डिजाइन। लोगो है ना, ठीक ठीक है। अच्छा, सो ये आपके पास टैग्स आ गए, ठीक है। फाइनल टैग्स आपके पास ये वाले आ गए। अब हमने करना क्या है, बेसिकली हमने इसमें ये देखना है कि ये जो हमने 4 गिग्स के 5 टैग्स इकट्ठे किए हैं, यानी 20 टैग्स हमारे पास हो चुके हैं। इसमें से रेपिटेटिव टैग्स कौन से हैं, कौन से टैग ऐसे हैं जो रिपीट हो रहा है। तो ज़रा शुरू होते हैं पढ़ना। कॉस्मेटिक, सिग्नेचर, फोटोग्राफी, मेकअप, ब्यूटी। सिग्नेचर, फोटोग्राफी रिपीट हो रहा है, ठीक है। फैशन एक नया आया है, लोगो एक नया आया है, ज्वेलरी एक नया आया। वाटरमार्क डिज़ाइन, फोटोग्राफी, हैंड रिटन, फोटोग्राफी, सिग्नेचर रिपीट हो रहा है। सिग्नेचर, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी, मेकअप रिपीट हो रहा है, ब्यूटी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि कुछ टैग्स ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं और कुछ टैग्स ऐसे हैं जो कि नहीं रिपीट हो रहा। तो बेसिकली ना हमारे पास 5 टैग्स होते हैं। हमारे पास सेलेक्ट करने के 5 टैग्स होते हैं। जो हमारे पास पहले 2 टैग्स होते हैं ना, उनको हम जो हमारा मेन कीवर्ड होता है ना उसके सराउंडिंग रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रख सकता हूँ सिग्नेचर लोगो और फोटोग्राफी लोगो। समझ लगी कि जो हमारा मेन कीवर्ड क्या था, फोटोग्राफी, सिग्नेचर लोगो था। तो इनको तोड़ के ना मैं 2 कीवर्ड्स में डिवाइड कर लेता हूँ और पहले जो हमारे 2 कीवर्ड्स होंगे उनको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, सिग्नेचर एंड फोटोग्राफी लोगो। अब जो बाकी 3 रह गए वो मैं अपने टाइटल से कोशिश करूंगा बिल्कुल मुख्तलिफ रखूं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो अपने टाइटल से बिल्कुल मुख्तलिफ रखूं। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आता हूँ अपनी गिग सर्च में, तो मेरी कोशिश होनी चाहिए, देखें मैं कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी, फोटोग्राफी ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ अपने टाइटल में। तो टैग्स में ना मैं इनसे कुछ रेलिवेंट कीवर्ड्स जो है ना ऐड करूँ। तो फॉर एग्जांपल इन बायर्स ने किस तरह उन रेलिवेंट कीवर्ड्स को ढूंढा और ऐड किया, किस तरह उसके माइंड में आया कि कॉस्मेटिक्स भी एक हो सकता है, मेकअप भी एक हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब उसने सर्च किया था ना ब्यूटी लोगो, यहाँ पर उसने ब्यूटी लोगो सर्च किया, तो फाइवर ने उसे यहाँ पर कुछ टैग सजेस्ट किया। क्योंकि ब्यूटी लोगो क्या कर रहा है, सर्च कौन कर रहा है, बायर सर्च कर रहा है। तो दैट मीन्स अगर कोई बायर ब्यूटी लोगो सर्च करता है तो फाइवर उसको क्या कह रहा है, फाइवर कह रहे कि मेरे भाई अगर तुम ब्यूटी लोगो सर्च कर रहे हो ना, तो उससे रिलेटेड ये कुछ और टैग्स हैं, कुछ और इंडस्ट्रीज हैं, तुम इनको भी सर्च कर सकते हो। जिसमें क्या लिखा आ रहा है, कॉस्मेटिक, फैशन, फेमिनिन लोगो, मेकअप लोगो, स्पा लोगो, लोगो डिज़ाइन, आईलैश लोगो। अब ये जो डिफरेंट सेलर्स ने आपको ये देख रहे हैं कि ये हैंड रिटन, ज्वेलरी, फैशन, आप सोच रहे हैं किस तरह इसने ऐड कर लिया, लेकिन इसके माइंड में आया है या इसने खुद ही ऐड कर लिया। तो इसके माइंड में नहीं आया, इसने बेसिकली क्या किया है कि इन टैग्स के लिए वो क्या करते हैं, कहते हैं कि जो हमारा मेन कीवर्ड है या जो मेरे मेन कीवर्ड के अंदर से जो टैग्स निकल रहे थे, फॉर एग्जांपल आपको याद हो ये इन कीवर्ड्स के अंदर से इनको अगर हम सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ब्यूटी लोगो मैंने सर्च किया या फोटोग्राफी लोगो में सर्च करता हूँ, तो जब मैं ये सर्च कर रहा हूँ तो इसके साथ मुझे वो कौन से सजेस्टेड कीवर्ड, ये वाटरमार्क आपको नजर आ रहा है, राइट? आपको यहाँ कीवर्ड नजर आया था ना वाटरमार्क का, ये देखें। दैट मीन्स कि बेसिकली फाइवर जो है वो क्या कहता है कि आपकी जो रेलिवेंट स्किल है उससे रेलिवेंट आप
कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कि फाइवर बायर को सर्च करने को प्रवोक करता है, यानी उसको वो कहते हैं ना इम्पल्सिव बाइंग, कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट फूड पांडा के ऐप में आप जाएं, आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो फूड पांडा कहता है कि वो आपने ये इसके साथ एक्स्ट्राज, इसके साथ ये ज़रूरी होती हैं सॉस, आपने ये नहीं ऑर्डर करनी, आपने ड्रिंक नहीं ऑर्डर करनी, या इस ऑर्डर के साथ जो है आप क्या कहते हैं ये कुछ पॉपुलर चीज़ें जो कि दूसरे लोग ऑर्डर कर रहे हैं। तो फाइवर भी इसी तरह यूज़र को प्रोवोक कर रहा है। वो उसे ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये सर्विस बेच रहे हो फोटोग्राफी लोगों की, तो जो बायर है वो इस तरह का भी यूज़र नेम या टैग जो है वो सर्च आउट कर सकता है। तो एज अ सेलर ना हमें सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि बायर ने कौन सा टैग सर्च करना, कि बायर किस कैटेगरी में जा सकता है। हम बायर के पूरे पाथवे को, जो वो सर्च का पाथवे, उसको हम उसके हिसाब से अपनी सारी सर्विसेज को जो है ना रैंक करेंगे, उसके हिसाब से हम कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, उसी के हिसाब से हम टाइटल रखेंगे और उसी के हिसाब से हम टैग्स का इस्तेमाल करेंगे। इसमें ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से टैग रख दें। फॉर एग्जांपल आप बेच रहे हैं फोटोग्राफी सिग्नेचर लोगो और आपने टैग रख दिया जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे रिलेटेड, आपने टैग रख दिया फॉर एग्जांपल फूड का। अब फूड का ताल्लुक नहीं है इससे, लेकिन फैशन का फोटोग्राफी से ताल्लुक ज़रूर है, क्योंकि फोटोग्राफी कहाँ होती है, वैसे फूड का भी फोटोग्राफी से थोड़ा बहुत हो सकता है। मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स अज्यूम, लेकिन कुछ इस तरह इंडस्ट्रीज होती है ना जो आपस में मिली होती हैं थोड़ी सी, जिस तरह फोटोग्राफी का फैशन से अगर ताल्लुक है तो फैशन का ब्यूटी से ताल्लुक है, ब्यूटी का फिर सलून से ताल्लुक है, सलून का स्पा से ताल्लुक है। यू गेटिंग माई आइडिया? ठीक है, तो इस तरह ये जो है ना कनेक्शंस बनते हैं, यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़। सो आप जितनी भी वैलिडेशन के लिए सर्च करते हैं उसमें आपको सजेस्टेड कीवर्ड सर्च हो रहे होते हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपने कौन से टैग्स रखने हैं डिफरेंट, या दूसरा तरीका आपका ये है कि आप डिफरेंट सेलर्स के जो है ना टैग्स कॉपी करें और देखें कि उनके जो डिफरेंट टैग्स हैं वो कौन से रिपीट हो रहे हैं। जिस तरह मेकअप का रिपीट हो रहा था, अगर कोई नहीं भी रिपीट हो रहा तो वो भी आप रख सकते हैं, फैशन का आप रख लें, क्योंकि हमने सिर्फ 4 गिग्स उठाए हैं। अगर आप 10, 15 या 20 से उठाएंगे तो आपको अच्छा ज़रा सैम्पल डेटा मिल जाएगा। सो मैं जो है अब इनको मद्देनज़र रखते हुए टैग्स जो रखूँगा वो सिग्नेचर और फोटोग्राफी का रखूँगा पहले 2, और अगले जो 3 हैं वो मैं थोड़े डिफरेंट रखूँगा। एक मैं मेकअप का रखता हूँ क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ये देखें। एक हम फैशन का रख लेते हैं बिकॉज फैशन और ब्यूटी का हमने देखा है लिंक बहुत ज़्यादा है, हमने अपनी सर्च के मुताबिक रखा है। और एक हम वाटरमार्क डिज़ाइन रख लेते हैं बिकॉज इसका ताल्लुक फोटोग्राफी लोगों से है। सो ये कुछ कीवर्ड्स हैं मैंने डिसाइड किए हैं, मैं इनको रखूँगा। उनको आप अपने पास लिख लें या आप डायरेक्टली यहीं पे लिख लें जो आपका टैग्स का है। और यहाँ पर आप लिखेंगे सिग्नेचर। एक चीज़ याद रखनी है गाइज, आप लोग ने स्पेलिंग मिस्टेक की गलती नहीं करनी। अगर मैं सिग्नेचर की स्पेलिंग गलत लिखता हूँ, ये देखें, और एंटर कर देता हूँ, टैग बन जाएगा, लेकिन फॉर एग्जांपल हमारा जो है ना टैग ज़ाया हो जाएगा। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं स्टार्ट में, वो टैग सही सर्च आउट करके लिख लेते हैं, उसमें ना गलती कर देते हैं वो स्पेलिंग की। ठीक है, तो हमने स्पेलिंग की गलती नहीं करनी। सो व्हाट यू गोना डू इज कि आपने मेक श्योर करना है कि आपकी स्पेलिंग एग्जैक्टली बिल्कुल सही हो। तो आपने सिग्नेचर प्रॉपर स्पेलिंग उसकी लिखनी है और आप एंटर कर देंगे तो आपका टैग ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये आपका मतलब एक टैग बन चुका है। ठीक है, ये आपका एक टैग बन चुका है। अब दूसरा टैग मैं सोच रहा हूँ कि मैं रखूँ फोटोग्राफी, और ये मैंने खुद से अपनी मर्जी से नहीं सोचा, मैंने ये सर्च करके किया। जिस तरह मैंने अब आपको 2 तरीके सर्च करने के बताएं। एक तरीका ये है कि आप डिफरेंट सेलर्स के टैग्स को कॉपी करके उसमें जो रेपिटेटिव कीवर्ड्स हैं या उसमें जो यूनिक कीवर्ड्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप यहाँ पर जो भी आपके गिग के अंदर से कीवर्ड निकलें, ये वाली जो हमारी टास्क था, इन कीवर्ड्स को सर्च करें और इन कीवर्ड्स को सर्च करने के बाद ये सजेस्टेड कीवर्ड्स में देखें जो ज़्यादा उससे रिलेटेड लग रहा है, उन कीवर्ड्स को अपने पास लिख लें और वो कीवर्ड्स आप अपनी सर्च में यानी टैग्स की उसमें आप ऐड कर सकते हो। सो इसी तरह मैंने एक डिसाइड किया था मेकअप में ऐड करूँगा, एक वाटरमार्क डिज़ाइन, और एक टैग क्या था, एक टैग मैं चले रख लेता हूँ हैंड रिटन लोगो। ठीक है,
अच्छा, कुछ टैग आपको यहाँ पे सर्च भी होंगे और कुछ टैग आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। मैं अपनी मर्जी से रखना चाह रहा हूँ इसकी, लेकिन स्पेलिंग सही होनी चाहिए। हैंड रिटन लोगो, आपने ये 5 टैग्स रख लिए, और जब आपकी लिमिट 5 टैग्स की ही है, ठीक है, और ये टैग्स इनकी भी आप वैलिडेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपकी सर्चेबिलिटी कितनी ज़्यादा हो गई है। लेट्स स्टार्ट विद द टाइटल। फॉर एग्जांपल टाइटल में से अगर हमने ये जितने 7 कीवर्ड्स निकाले थे, अगर कोई भी इन 7 कीवर्ड्स को सर्च करता है तो हमारी गिग सर्च होने के काबिल है, हमारी गिग सर्च ऑप्शन में शो हो सकती है। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली ये जो डिफरेंट टैग्स मैंने लिखे हैं हम इनको भी कंबाइन कर सकते हैं। यू गेटिंग द आइडिया? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेकअप सिग्नेचर लोगो, मेकअप हैंड रिटन लोगो, वाटरमार्क लोगो डिजाइन, फोटोग्राफी वाटरमार्क लोगो, हैंड रिटन सिग्नेचर लोगो। हाउ इज दिस पॉसिबल? यानी ये इस तरह ही पॉसिबल है कि हम लोगों ने टैग्स को इस तरह लिखा है कि अगर कोई भी कस्टमर इससे रिलेटेड कोई भी सर्विस कोई और भी सर्च करता है, फॉर एग्जांपल हैंड रिटन सिग्नेचर लोगो सर्च कर रहा है, तो हमारी फोटोग्राफी की गिग उसको आगे सर्च हो सकती है। तो व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम अपनी सर्चेबिलिटी इतनी ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं कि उस दायरे के अंदर रहते हुए बायर कुछ भी सर्च कर रहा है जो कि डायरेक्टली फोटोग्राफी लोगो से रिलेटेड नहीं है, वो सर्च कर रहा है हैंड रिटन लोगो या हैंड रिटन सिग्नेचर लोगो, तब भी हमारी गिग वहाँ पे सर्च हो सकती है। So guys, this is the plan. This was the plan behind using these tags. और ये आप देख रहे हैं मैंने 5 टैग्स का इस्तेमाल किया है। नंबर 1 और नंबर 2 टैग्स मैंने जनरल रखे हैं जो कि हमारी मेन कीवर्ड से रिलेटेड था, सिग्नेचर, फोटोग्राफी, ठीक है। नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 ये मैंने यूनिक टैग्स रखे हैं जिसका हमारे टाइटल से कोई ताल्लुक वैसे नहीं था, लेकिन हमारे टाइटल के जो कीवर्ड्स हैं उनमें सजेस्टेड कीवर्ड्स में ज़रूर आ रहे थे वो। इस तरह फोटोग्राफी लोगों में वाटरमार्क सजेस्टेड आ रहा है। सो उस बेसिस पे हमने इनको यहाँ पर रखा है। और उससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि भाई अगर कोई फोटोग्राफी लोगो नहीं सर्च कर रहा, अगर कोई हैंड रिटन सिग्नेचर लोगो सर्च कर रहा, तब भी हमारी गिग उसके पास आ सकती है। अगर कोई मेकअप लोगो सर्च कर रहा, सिर्फ ब्यूटी लोगो नहीं सर्च कर रहा, तो हमारी गिग वहाँ पर शो अप हो सकती है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एक्सपैंडिंग आवर मार्केट, एक्सपैंडिंग आवर हॉरिजॉन। हम लोग एक स्पेसिफिक कैटेगरी में तो गिग बना रहे हैं, लेकिन फिर भी साथ साथ टैग्स की मदद से हम लोग अपनी जो है ना सर्विसेज को एक्सपैंड कर रहे हैं। वैसे तो फाइवर हमें मेन रैंक करेगा इस टैग पे, लेकिन फाइवर कहता है कि अगर कोई क्लाइंट अगर ये सर्च करता है तो मे बी आपकी 2nd या 3rd पेज पे गिग शो, लेकिन आपकी गिग शो होने के चांसेस होते हैं। सो दैट इज़ जस्ट लाइक कि आप फॉर एग्जांपल आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपने एक दुकान खोली, ठीक है, जो आपकी मेन शो ऑफ करने की चीज़ है। फिर आपने फेसबुक पे एक पेज बनाया, आपने इंस्टाग्राम पे भी बना दिया, आपने लिंक्डइन पे भी बना दिया, आपने ट्विटर पे भी बना लिया, आपने फॉर एग्जांपल फाइवर पे कहीं स्टोर बना लिया आपने। तो आपका मेन सर्चेबिलिटी का जरिया क्या? आपकी दुकान। फिर आपके नेक्स्ट सर्चेबिलिटी का जरिया आपने फेसबुक की मार्केट को भी कैटर करना शुरू कर दिया, आपने व्हाट्सएप की मार्केट को भी कैटर करना शुरू कर दिया। यानी वो कहते हैं ना कि जहाँ जहाँ से आप पकड़ रहे हैं चीज़, ये जहाँ जहाँ आप एक्सपैंड कर रहे हैं वहाँ वहाँ आपके चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं कस्टमर्स को रीच आउट करने के। सो यू कैन नॉट बी ओनली डिपेंडेंट ऑन योर शॉप, कि आपकी बस एक शॉप है और आपने वो शॉप खोल ली है, क्या कहते हैं, प्रिंट जो है चीज़ों पे ट्राई आउट, हम लोगों ने अपना जो है ना उस मैसेज को अक्रॉस करना होता है। अब हो सकता है फोटोग्राफी सिग्नेचर लोगों पे हम टॉप पे सर्च पे आए, और हो सकता है कि हैंड रिटन लोगो सिग्नेचर पे हम लोग 10th नंबर पे शो हों, लेकिन एटलीस्ट शो तो हो रहा है ना, कोई 10th नंबर तक अगर पहुंच जाए सर्च करते करते। ये देखें आपके ना यहाँ पे सर्च पे नीचे आए तो यहाँ पर ना जो फर्स्ट पेज पे आ जाए उनकी तो बल्ले बल्ले, मतलब उनके ऑर्डर्स आते हैं बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पे इसलिए हमारा मेन मकसद होता है फर्स्ट पेज पे आना, लेकिन अगर आप 5th, 6th, 7th, 9th, 10th पे भी आ रहे हैं तो एटलीस्ट आप सर्च तो हो रहे हैं ना उस कीवर्ड पे, एटलीस्ट यू कैन गेट एन ऑर्डर उस कीवर्ड पे जिस कीवर्ड पे आपने रैंक भी नहीं किया था इनिशियली।
समझ रहे हैं? सो ये एक ट्रिक होती है अपने आप को रैंक करवाना डिफरेंट कीवर्ड्स पे बाय स्टेइंग स्पेसिफिक एज वेल। सो इतना डिटेल में आप लोग को समझाने का मकसद ये है कि आप लोग फर्स्ट टाइम पे ही जब गिग बनाएं तो आप लोग को इन चीज़ों का आइडिया हो कि हमने टैग्स किस तरह सर्च करना है, हमने टाइटल किस तरह रखना है। ऑलराइट, सो वंस यू हैव डन दैट, अभी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बिकॉज दीज आर टू मच डिटेल्स। कल से जो है इंशाल्लाह हम कंप्लीट गिग बनाएंगे, हम प्राइसिंग वगैरह रखेंगे कि हमने प्राइसिंग किस तरह रखनी है और प्राइसिंग में क्या ये डिफरेंट पैकेजेस हैं, ठीक है। और अगर मैं ये कैंसिल कर दूंगा तो मैं दोबारा से यहीं से गिग कंटिन्यू कर सकता हूँ। सो ये नहीं होगा कि जितना मैंने बनाया है वो इज जस्ट लाइक जब आप किसी कोई ईमेल लिखते हैं तो उसमें ड्राफ्ट में सेव कर लेता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं आप सबकी। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन हो, किसी के सर के ऊपर से गुजर गई है तो कोई मसला नहीं, दे कैन ऑलवेज आस्क। और देखें कुछ चीज़ें हम लोग अगर डिटेल में जाके ही समझें, मैं आपको अगर वैसे ही बता दूं, ये लिटरली वैसे ओवरव्यू अगर बताना होता ना मैं आपको 5 मिनट में बता देता कि ये टाइटल है, ये कैटेगरी है, ये मेटा डेटा है, ये टैग्स हैं, चलो जी आगे चलता है। और हम अभी तक कंप्लीट भी कर चुके होते गिग। लेकिन आप लोगों को डिटेल में बताने का मकसद ये है कि आप लोग को फर्स्ट टाइम ही पता हो कि फॉर एग्जांपल हम लोग अपनी गिग अच्छे तरीके से किस तरह रैंक करा सकते हैं, ताकि आपको जो 2-3 महीना ख्वारी के होते हैं मैं उससे बचाना चाह रहा हूँ कि जो आप गिग बनाते हैं, ऑर्डर नहीं आ रहे, समझ नहीं आ रही कि किस तरह रैंक करें अपनी गिग को, कौन से कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें, तो उन सारे चक्करों से बचाने के लिए मैं आप लोग को इतनी डिटेल में बता रहा हूँ। थैंक यू सर, आप कंटिन्यू करो। अब मुझे लगता है अच्छे से समझ आ रही है, बट बहुत हेल्पफुल होता है अगर लोग अपने लैपटॉप सामने लेकर बैठ के हैं तो आप साथ साथ करते हैं, दैट्स रियली हेल्पफुल। और बाकी इट्स लाइक मैथ्स, आप जब तक करेंगे नहीं आपको आएगा नहीं, ये मैं आपको बता दूं। ऐसे ये आप लोग के यहाँ पे सेशन ज़्यादातर वो होते हैं थ्योरेटिकल, तो मुझे पता है आप लोग की थोड़ी सी माइंडसेट वो हो जाता है कि हम थ्योरी ही पढ़ेंगे, लेकिन मेरा इसलिए भी लास्ट में रखा हुआ है मैम ने, क्योंकि ये एक तो प्रैक्टिकल है, मेरा सारा काम प्रैक्टिकल है। मैं आप लोग को थ्योरीज नहीं बताऊंगा, मैं आप लोग से प्रैक्टिकल आप लोग को काम करके दिखाऊंगा और आप उसी तरह काम करेंगे। तो ये हैंड्स ऑन अप्रोच है। यस, इसमें आप लोग को साथ यही है कि आप लोग अपने पास लैपटॉप रख लें। जब भी आप मेरा सेशन लेने वाले हों, मैम आप अनाउंस आप मेरे ख्याल से कर देती हैं कि मेरा सेशन जब भी होना है तो उससे पहले आप अपने पास लैपटॉप अरेंज कर लें, अपना फाइवर लॉगिन कर लें आप लोग, और ताकि आप लोग साथ साथ ही जो मैं स्टेप्स परफॉर्म कर रहा हूँ, जिस तरह मैंने वर्ड पे परफॉर्म किया है टास्क, वो टास्क आप साथ साथ परफॉर्म करते जाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। Sir, shall we get recordings after the end of this course? It would be too late. I have no idea. Ma'am could guide you in that aspect. ये मेरे एंड से लेट होती हैं चीजें, असल में मैं we are a little bit short on our team, so for the moment they will be communicated inshallah. और अगर आप रिकॉर्डिंग इंटरेस्टेड हो तो there are so many recordings available on YouTube. मैं कल भी देख रही थी, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप डिटेल्ड। यहाँ का मकसद ये होता है कि जो आपका इंटरैक्टिव सेशन है, लाइक सैफ इज देयर टू हेल्प यू, और आप अपनी लैंग्वेज में रिलेट करके एक बात करते हैं, वो ज्यादा मुझे कॉम्प्रिहेंड लगता है, वरना रिकॉर्डिंग्स तो भरी हुई हैं। बिल्कुल एक ही चीज होता है, देखो आप मेरे से समझो, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया सर्चिंग का, अब इसी तरह ना मैं अगर आपको डायरेक्ट वीडियो भेज देता कि भाई ये देख लो, आप लोग को समझ ही नहीं लगती कि व्हाट इज शी और शी डूइंग। सबसे पहले मकसद ये होता है कि आप कॉन्सेप्ट समझ लें कि सामने एक चीज पड़ी है, ग्लास पड़ा है, और मैं आपको बता देता हूँ ये ग्लास है, फिर आप उस ग्लास को यूज करने वाले हो जाएंगे। सो द मेन थिंग इज कि आप यूट्यूब पे लेक्चर तो ले सकते हैं, बट वो कॉन्सेप्ट को इनिशियली ग्रैब करना बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले बेसिक रॉ कॉन्सेप्ट हमें समझने की ज़रूरत है कि फॉर एग्जांपल वो रॉ कॉन्सेप्ट क्या है। तो मेरा मकसद है कि आप लोग को रॉ कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में बताऊं, फिर आप बेशक जाके यूट्यूब पे वीडियोस देखें, इंशाल्लाह फिर आप लोग को बहुत हेल्पफुल ज़रूर होगी। तो गाइज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसरिंग है, वी हैव 10 मिनट्स टिल द अज़ान, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ जी, प्लीज़ गो अहेड एंड अनम्यूट योरसेल्फ और आप सवाल पूछ लें, और सिर्फ आप चैट भी चेक कर लो, और आपके आपके पूछ लो, मेरा ख्याल एक दफ़ा पूछ ही लो किस किसने अपनी गिग्स, मतलब जो अभी तक करना था पहले वो बना लिया। और एक मैं मशवरा दूंगी गिग्स के लिए, क्योंकि हमें नॉर्मली पता नहीं होता है, गिग शुड नॉट रियली बी अबाउट योर ओन सेल्फ। मैं लड़कियों को खास तौर पे कहूंगी कि आप अपनी चीज़ें मत अपलोड कीजिएगा। गिग इज़ अबाउट योर स्किल। तो इतनी एनिमेटेड चीज़ें मिलती हैं आपको, इतना कंटेंट मिलता है, प्लीज़ यूज़ दैट।
Don't use your own pictures, don't use your own actual real profiles and all this. मतलब प्रोफाइल तो आपका सही होगा, मगर that's just मेरा मशवरा है, सैफ इस पे ज़्यादा गाइड करेंगे इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, इसमें फाइवर में तो कोई ऐसे इशू नहीं है। मैंने आप लोगों को जिस तरह कल प्रोफाइल के लिए गाइड किया था कि आप पेंट पे या कोई भी सॉफ्टवेयर, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, उसमें आप अपने इनिशियल्स का ना कोई लेटर से नेम लिख लें, या आपको कोई डिज़ाइन मिलता है उन नेम का, तो आप उसको जो है अपनी प्रोफाइल पिक्चर के तौर पे लगा सकते हैं। बट ये है कि आप अगर कंफर्टेबल है अपनी पर्सनल पिक्चर्स को लगाने के लिए, देन दैट इज़ फाइन, बट इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है। अच्छा, ये है कि मुझे साथ साथ बताते जाएं आप लोग को। मैंने कहा था कि मैं ड्रॉप कर दें अपने टास्क के, किस किस ने प्रोफाइल बना लिया। यू गाइस कैन से यस प्रोफाइल मेड, इस तरह लिख दें आप लोग चैट पर। आमिर कह रहे हैं उन्होंने बना लिया, यस। उमर फारूक यस कह रहे हैं तो उन्होंने बना लिया। माहा ने बना ली है, तुबा ने बना ली है, दैट इज़ अमेजिंग। प्रोफाइल मेड, तलहा कह रहे हैं जबरदस्त। सर मेरा एक मशवरा था। सर बेसिकली हमने ये प्रोफाइल बनाने के बाद जब गिग बना लेते हैं तो रिव्यूज चाहिए होते हैं, तो क्यों ना एक ऐसा ग्रुप बना लिया जाए स्किलर्स का ही कि वो एक दूसरे की गिग्स देख के एक दूसरे को व्यूज दें। नहीं, उसमें पैसे लगते हैं ना। मतलब मैं आपको बताता हूँ, देखें, वो एक तो वो होते हैं फेक रिव्यूज़, वो मैं रेकमेंड करता भी नहीं हूँ वैसे। व्यूज़ वगैरह आप दे सकते हैं। व्यूज़ होता है कि आप किसी केक को क्लिक कर रहे हैं या उसको आप व्यू कर रहे हैं, वो पॉसिबिलिटी है उससे आपकी। हाँ यही कह रहा हूँ हो सकता है। लेकिन ये कि स्किलर्स में आप लोग बिल्कुल 50-60 लोग हैं, आप लोग ग्रुप बना के बाद में कर सकते हो अपना। लाइक व्हाट्सएप पे गिग बना के आप शेयर करते हो, तो वो खासतौर पे ये भी होता है गिग पे कि जो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हो, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे शेयर किया, या आपने ट्विटर पे शेयर किया आपने, या लिंक्डइन पे गिग शेयर किया, वहाँ से जो क्लिक आता है ना, फाइवर आजकल उनको बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहा है कि वहाँ बाहर से जो आप क्लिक्स लेकर आ रहे हैं ना, उनको बहुत अच्छा रैंक करता है। ऑलराइट, बाकी भी साथ साथ बताते जाएं जिन्होंने बना लिया। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। और किसी का क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। आई गेस आप लोग को ऑप्शन है। अच्छा, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है कि वो नहीं कर पाएंगे ये? आई नो देयर मस्ट बी सम पीपल हु आर थिंकिंग कि दिस इज टू डिफिकल्ट फॉर अस, एंड यू कैन से इट लाइक जस्ट, आप मुझे बाद में भी रीच कर सकते हैं और यहाँ पे भी ओपनली बता सकते हैं। तो उनके लिए मेरे पास कुछ मैसेज है। फातिमा और शरोज कह रहे हैं उनको लगता है आई डिड नॉट गेट द टाइम। अब्दुल्ला करम। अच्छा, ये एक चीज़ होती है कि आप लोगों को लगता है कि टाइम की वजह से नहीं हो सकता। एक चीज़ हो सकती है कि आप लोगों को लगता है कि हमारे पास इतनी स्किल नहीं है इसके लिए। आप लोग अपने आप लोग को अंडर एस्टिमेट करता है। तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है कि वो अपनी स्किल की बेसिस पे नहीं कर पाएंगे, मतलब उनसे नहीं हो पाएगा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर स्किल तो है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही है कि उसको अकाउंट में मतलब कैसे, मैंने इसको चेक किया है लेकिन मुझे वहाँ पे अपनी स्किल के लिहाज से कोई चीज समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसको कैसे कन्वर्ट करूँ उसमें ना, ये समझ नहीं आ रही थी। लाइक मेरा किन स्किल्स पे काम कर रही हैं? मेरा फैब्रिक से रिलेटेड है। अच्छा बिल्कुल रिलेटेड है, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस पे मैं उसको कैसे करूँ। आपका टेक्सटाइल्स डिज़ाइन से रिलेटेड है, तो आप जो भी आपके है ना उसको आप जाएं। और फॉर एग्जांपल मैं टेक्सटाइल से रिलेटेड, अब आपने मुझे बता दिया तो मैं आपको वैसे बताता हूँ कि ना डिज़ाइनिंग में अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ आपको आइडिया होगा, सीमलेस पैटर्न एक चीज़ होती है। सीमलेस पैटर्न का आइडिया आपको? नो सर। जो वो पैटर्न चल नहीं रहे होते, कपड़े पे बने होते हैं उसमें। यस उसको हम कहते हैं सीमलेस पैटर्न, वो जो रिपीट होते हैं पैटर्न। जी हम ओनली पैटर्न बोलते हैं ना। हाँ, मतलब यहाँ पे उसका लफ्ज़ यूज होता है सीमलेस पैटर्न। तो अगर मैं सर्च करता हूँ सीमलेस पैटर्न डिज़ाइन, तो देखें एक सर्विस हमारे पास अवेलेबल है। और इस सर्विस में देखें इस तरह के पैटर्न्स आपको नज़र आ रहे हैं फातिमा? यस सर। तो इस तरह के पैटर्न्स में काफ़ी ज़्यादा काम है जो यहाँ पे हो रहा है। तो यही मैं आप लोगों को कहना चाह रहा था कि जो आप लोग की स्किल्स है ना उससे रिलेटेड आकर यहाँ पे सर्च करें। जो आप लोगों को लगता है, जो भी फॉर एग्जांपल आप क्या कहती हैं सीमलेस पैटर्न को, वन ओनली पैटर्न या रेपिटेशन?
उसको आप यहाँ पे आके सर्च करें, या जो भी आपकी स्किल है उसको आप यहाँ पे आके सर्च करो, देखें उस पर किस किस्म की गिग्स बनी हुई है, तो वहाँ से आपको जो है आइडिया मिलता है कि आप किस स्किल में जा सकते हैं। सो जिस तरह मैंने ये रेकमेंड किया है सीमलेस पैटर्न डिज़ाइन, अब ये डिज़ाइन इसके लिए आपको ग्राफिक, अगर आपने सीमलेस फोटोशॉप का इस्तेमाल इसमें होता है क्योंकि ये सारा प्रिंट होना होता है, तो उसको हाई रेजोल्यूशन में हमने डिज़ाइन बनाना होता है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो है ना कि सीमलेस पैटर्न है क्या। सर इसमें जो आम जो है वो क्रिएटिव जो हम इसमें डिजाइनिंग करते हैं उसके लिहाज से जो होगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग जो है, अब इसमें ये होगा कि आपने सिर्फ उसको डिज़ाइन देना, ये जो सर्विस है ना, क्योंकि ये ऐसी सर्विस है कि आप उसको मैन्युफैक्चरिंग भी करवा के दे सकते हैं। वो अगर ये होगा कि क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट करता है या क्लाइंट आपके साथ डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन मेन मकसद इसका ये कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं, सिर्फ आप उसको डिज़ाइन बना के देंगे और वो आगे जाके मैन्युफैक्चरिंग करवाएगा। आपका जो वैसे बिजनेस है वो तो आप खुद बना के चीज़ें देते हैं, लेकिन अगर आप फाइवर पे आएँ तो आप इस तरह की एक स्किल सेट बेच सकते हैं जिसमें आप सिर्फ उनको डिज़ाइंस बेचें, सिर्फ वो डिज़ाइंस आप उनको बेचें और वो बाद में किसी से भी प्रिंट कराएं या किसी कपड़े पे प्रिंट कराएं, किसी पैकेजिंग पे प्रिंट कराएं, किसी पिलो पे प्रिंट कराएं, वो उन पे डिपेंड करता है।